दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका सुनो चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या अगर आप दिल के मरीज हैं तो ये वीडियो अपने माता पिता के साथ या हेडफोन लगाकर देखें, और अगर आप दोनों नहीं हैं तो मज़े लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी बात, ये वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई सारी जानकारी ऑडियो और विजुअल काल्पनिक है और किसी भी असली घटना या व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी चीज़ें जैसे कि संगीत, फुटेज और आइडियाज़ उनके असली मालिकों की हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी सामग्री का इस्तेमाल बिना इजाज़त के किया गया है तो कृपया हमसे संपर्क करें। H290 भैरव पैटर्न। शौर्य और अद्विका ने मिलकर पुलिस और गुंडों को खत्म कर दिया था और दोनों वापस होटल की ओर अपनी जगह से आ गए। जब मैनेजर ने अद्विका को अपने सने देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, पर उसकी हैरानी थोड़ी ही देर में डर में बदल गई जब अद्विका उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मैनेजर तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर हर तरफ दर्द उठ गया है। दर्द को सहन करते हुए मैनेजर अद्विका की ओर देख रहा था। अद्विका ने अपने हाथ को आगे किया और अपने मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उस मैनेजर को हवा में उठा लिया। अद्विका ने उसके बाद मैनेजर के शरीर में बहुत ज्यादा ताकत भर दी और जिस वजह से उन्होंने सका शरीर फूलने लगा और अगले ही पल वह किसी गुब्बारे की तरह फेंक गया। होटल के बाकी के स्टाफ की आवाज निकलनी बंद हो गई। अद्विका ने उन स्टाफ मेंबर्स को देखा और बोली, कुछ ही मिनटों में ये कॉरिडोर साफ होना चाहिए वरना तुम्हारा भी हश्र इसकी तरह ही होगा। ये सुनकर सन स्टाफ मेंबर्स दौड़कर काम पर लग गए और उस गंदगी को साफ करने लगे। मैनेजर का खात्मा हो चुका था। वहीं शौर्य भी कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन से वापस आया और वापस अपने कमरे जाकर अद्विका को अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरे दिन पूरा शहर दहशत में था। शहर का थाना एक ही रात में खाली हो चुका था और वहां फूटी पर मौजूद हर एक पुलिसवाला मारा जा चुका था। वहीं उनके पास शहर के कुख्यात डाकुओं की लाशें भी मिली थी। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये थी कि शहर के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले मुनीम और उसके आदमियों को भी हथौड़े से कुचल कर मार दिया गया था। इन दोनों घटनाओं से प्रशासन सख्ती में आ गया। प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए, पर शहर के आम लोग आज बहुत खुश थे। इन भ्रष्ट पुलिस वालों ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था, जिस वजह से उनकी मौत बाकी भ्रष्ट ऑफिसर्स को एक चेतावनी थी। वहीं शुरू भैरव का नाम वापस चर्चा में आ गया और पूरे शहर ने उसके नाम की उद्घोषणा करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन शौर्य और अद्विका शहर में टहलते हुए वहां से बाहर निकल गए। इधर पुलिस ने जब शुरू भैरव का नाम सुना तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक दिया। पर एक आदमी था जिसने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, खासकर जो अद्विका ने मुनीम और उसके आदमियों के साथ किया था। ये वही हवलदार था जिसे अद्विका ने लात मारकर बाहर उड़ा दिया था, पर बाहर वह कठिन जगह पर गिरकर मरने की बजाय एक सूखी घास के बड़े से ढेर में जाकर गिर गया था, जिस वजह से वह जीवित बच गया था। उसने दरवाजे से अंदर झांक कर सब कुछ अच्छे से देखा था। उसे वो तीखी और लाल आंखें जब भी याद आती उसकी पैंट अपने आप गीली हो रही थी। उस रात वह घायल होकर चुपचाप शहर के हॉस्पिटल में चला गया था। जब बाकी पुलिसकर्मियों को उसका पता चला तो वो लोग उसके पास पूछताछ करने चले गए, पर उसने उन्हें देखकर इतना ही कहा, वो बहुत खतरनाक है। वो लड़की नहीं दुर्गा है, दुर्गा वो काली है, वो भैरवी है। हे मोरी मैया, मैंने उसे उन लोगों को बेरहमी से मारते हुए देखा है। उसके पीछे मत जाओ वरना वो तुम्हारा भी वहीं हश्र कर देगी। उस हवलदार की बातें बाकी पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी, पर कमिश्नर को सब कुछ समझ आ चुका था। उसने आगे बढ़कर अस्पताल का एक तकिया उठाया और उस हवलदार के मुंह पर रखा और अपनी बंदूक से उसे खत्म कर दिया। बाकी पुलिस वाले हैरानी से कमिश्नर को देखने लगे तो कमिश्नर ने कंधे उचकाते हुए कहा, उस बेचारे को जीकर भी कुछ नहीं मिलने वाला था, एटलीस्ट मरकर सरकार इसके परिवार को कुछ मुआवजा ही दे देगी। इसे भी उन मृत व्यक्तियों में जोड़ दो और इस केस को सीधा शुरू भैरव के अकाउंट में डाल दो। ये सुनकर सभी पुलिस वाले समझ गए कि मामला काफी संगीन है। उसके बाद उस कमिश्नर ने एक खास पुलिस वालों की टीम बनाई जो उसकी तरह ही इस भ्रष्टाचारी सरकार, गुंडे और डाकुओं से परेशान थे। उसी शाम को खबर आई कि शूरभैरव के हाथों 40 डाकुओं का खात्मा कर दिया गया। उसके अगले दिन एक और पुलिस के लोगों की टीम मारी गई। उसके बाद कुछ राजनेताओं को भी दिन दहाड़े गोलियां मारकर खत्म कर दिया। पूरे शहर में अगले एक हफ्ते तक आए दिन शहर के गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट पुलिस वालों को चुन चुनकर मारा गया। पूरा शहर दहशत में था। जिन युवाओं ने गुनाह करने की तरफ पहला कदम उठा लिया था वो लोग तुरंत पीछे हट गए। जो भ्रष्ट पुलिस वाले बचे थे उन्होंने भी तुरंत अपना बुरा व्यवहार बंद कर दिया और इन सभी हत्याओं के बाद वहां बड़े बड़े लाल अक्षरों में उन मारने वालों की जानकारी लिखकर नीचे लिखने वाले के नाम पर लिखा गया था शूरभैरव। पर यह सब कुछ उस पुलिस कमिश्नर का किया धरा था, पर इन केसेस को कभी भी इन्वेस्टिगेट किया जाने वाला नहीं था क्योंकि यहाँ एक नाम उन्होंने जोड़ा था और वो था शूरभैरव, एक जीता जागता देवता समान इंसान जो हवा में उड़ सकता है। धीरे धीरे ये पैटर्न बिहार के हर जिले में दिखाई देने लगा और कुछ ही दिनों में बिहार में इतनी हत्याएं हुई कि उसकी गिनती सरकार ने करना बंद किया था। इस घटना को पूरे देश में भैरव पैटर्न के नाम से नवाजा गया।
क्योंकि अंत में सभी को पता चल चुका था कि ये सब करने वाले वही के ईमानदार पुलिस वाले थे। इधर इन बातों से अनजान शौर्य और अद्विका अपना पूरा समय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घूमकर बिता दिया। इस इलाके को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था और यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत ही मासूम और मिलनसार थे। शौर्य और अद्विका का यहाँ के लोगों ने स्वागत किया था और उन्हें अपनी मेहमान नवाजी भी दिखाई थी। इस तरह शौर्य और अद्विका ने पूरे देश में भ्रमण घूमकर अपनी छुट्टियां बिताई और वो लोग वापस अपने घर आ गए। वापस घर आने के बाद जब शौर्य ने अपने पुण्य को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पुण्य के आंकड़े 98% हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। जब शौर्य इसे हैरानी से देख रहा था तब सिस्टम ने कहा, होस्ट इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इतने दिनों में देश में क्या हो रहा है ये देखा होता तो तुम इतने हैरान नहीं होते। ये सुनकर शौर्य हैरान होकर सिस्टम से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर सिस्टम ने बिना कुछ आगे कहे शौर्य के सामने पैनल ओपन किया और उसके ऊपर पिछले 1 महीने में घटी घटनाओं को दिखाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर शौर्य के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। न तो ये खुशी की थी और न ही हैरानी की। दूर पूर्वोत्तर राज्य में उत्तरांचल पहाड़ियों के बीच एक गुफा के अंदर एक तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें चमक उठती है। इस तांत्रिक का शरीर शमशान की राख से पूरी तरह ढका हुआ था। उसके बालों में जटाएं बन चुकी थी। उसके सामने हवा में एक इंसानी खोपड़ी तैर रही थी। वहीं उसके सामने कुछ बालों का गुच्छा, हड्डियां और भस्म रखा हुआ था। उसने आंखें खोलते ही मुस्कुराते हुए कहा, आखिर वो मुझे मिल ही गया। पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हें ढूंढा था पर अब जाकर तुम मुझे मिल ही गए भैरव। तुम्हें मैं अपने मंत्रों से वध में करके तुमसे जो चाहे वो करवाऊंगा और इस दुनिया पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। इतना कहकर वह एक शैतानी हंसी के साथ हंसने लगा। उसकी हंसी उस गुफा में किसी दहाड़ की तरह लग रही थी। इधर स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और शौर्य और अद्विका आज समय पर अपने काम पर हाजिर हो गए थे। आज शौर्य की मुलाकात उस इंसान से हुई जो इतने दिनों से उसके साथ आंखें भी नहीं मिला रहा था। ये था पृथ्वी सूर्यवंशी, स्कूल का फिजिकल एजुकेशन टीचर। शौर्य ने उसे देखकर एक तिरछी स्माइल दी पर शौर्य को देखकर उसके चेस्ट पांव ठंडे पड़ गए और वो तुरंत वहां से भाग गया। एजेंट्स के हमले के बाद पृथ्वी ने बिल्कुल भी शौर्य के सामने जाने की हिम्मत नहीं की। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं शौर्य उसे अचानक पकड़कर मार ना दे। उस दिन पल्लवी राजन भी शौर्य से आकर मिली। उसने शौर्य को देखते ही उसके पैर छुए और उसका आशीर्वाद लिया। शौर्य ने इसे देखा और वह खुश हो गया। पल्लवी ने उसके बाद शौर्य को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, सर मेरे पापा आज आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप आज दोपहर को उनसे मिलने के लिए फ्री है? ये सुनकर शौर्य ने अपने शेड्यूल को चेक किया और फिर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी आज दोपहर के बाद मेरे कोई क्लासेज नहीं है तो आप उन्हें मुझसे मिलने के लिए बुला सकती हो। ये सुनकर पल्लवी खुशी से चहक उठी। उसने तुरंत स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर वह पापा को फोन करके ये खबर बता दी। उस दिन दोपहर को मुकुंद राजन अपनी जेड+ सिक्योरिटी के साथ शौर्य से मिलने स्कूल के सामने बने एक कैफे में पहुंच गया। शौर्य ने ये जगह खास कारण से चुनी थी। मुकुंद की वजह से यहाँ कई लोग जमा हो जाते जिस वजह से स्कूल को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता। और दूसरी बात ये थी कि स्कूल के सामने बना कैफे नया नया बना था जिस वजह से यहाँ अभी भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। और तीसरी और खास वजह थी इस कैफे को यहाँ बनाने वाले मालिक। जैसे ही मुकुंद और शौर्य कैफे के अंदर पहुंचे, कैफे के मालिक ने खुद आगे आकर उनका स्वागत किया पर उसकी नजरें सिर्फ मुकुंद पर अटकी हुई थी। पर शौर्य और मुकुंद के उसे नजरअंदाज किया और टेबल पर जाकर बैठ गए। इतने में मुकुंद के गार्ड्स ने आसपास के एरिया को सिक्योर कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपने साथ लाया हुआ पोर्टेबल जैमर चालू कर दिया था। शौर्य को जब मुकुंद ने अपने सामने देखा तो उसे वो चेहरा याद आने लगा जिसने उसके बनाए सैटेलाइट हथियार को स्पेस में जाकर बचाया था। क्योंकि मुकुंद ने शौर्य का चेहरा सबसे अधिक नजदीक से देखा था। इसका कारण था उसने अपने हथियार में लगाया हुआ है डेफिनेशन कैमरा। उस कैमरे से मुकुंद ने शौर्य का चेहरा साफ देखा था। मुकुंद को जब शौर्य ने अपने सामने लगी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो उसने बैठने से साफ मना किया और नीचे फर्श पर बैठ गया। ये देखकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई। पर मुकुंद ने हंसते हुए कहा, देवरू आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता है? आप देव हैं मेरे लिए। ये सुनकर शौर्य को कुछ पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया तो मुकुंद ने अपना मोबाइल निकाला और शौर्य को उसके फोन के वॉलपेपर पर लगी तस्वीर को दिखाया। ये शौर्य की ही तस्वीर थी। इसके अंदर त्रिपुंड लगाया हुआ शौर्य हाथ में तलवार लिए खड़े होकर सामने की ओर देख रहा था। शौर्य ने हैरानी से मुकुंद को देखा तो मुकुंद बोला, इस बात के बारे में सिर्फ मुझे ही मालूम है और इस कैमरा का एक्सेस मेरे ही मोबाइल के अंदर है। यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट को भी इस कैमरा के बारे में मालूम नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने एक राहत की सांस ली। अगर किसी को पता चल जाता है कि वही शूर भैरव है तो दुनिया का हर कोई उसे किसी ना किसी तरह से मारने की कोशिश करेगा और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए अपने टेबल पर लाने की पूरी कोशिश करेगा। तभी मुकुंद हाथ जोड़ते हुए बोला, देवरू मैं आपको अपने घर इनवाइट करना चाहता है। मेरी अम्मा और अप्पा आपसे मिलना चाहते क्योंकि उन्हें पता चला कि आपने ही पल्लवी को उन लोगों से बचाया है। पल्लवी भी तुम्हारे बारे में घर में बहुत बात करती। शौर्य ने जब मुकुंद राजन की टूटी फूटी हिंदी सुनी तो उसे थोड़ी हंसी आ रही थी पर उसकी भावनाओं को वो अच्छे से समझ पा रहा था।
शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मुकुंद सर, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। ये सुनकर मुकुंद बहुत खुश हुआ। तभी कैफे का मालिक 2 कॉफी के मग लेकर उनके पास आया और उसने एक कप मुकुंद के हाथ में दे दिया और दूसरा कप शौर्य के हाथ में दिया। इतना करने के बाद वह तेजी से पलटकर जाते हुए एक शैतानी हंसी हंसने लगा। शौर्य ने भी एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए और मुकुंद को देखते हुए बोला, मुकुंद सर, क्या मैं आपकी कॉफी पी सकता हूँ? आप मेरे कप की कॉफी पीजिए। ये सुनकर मुकुंद ने भी बिना ज्यादा सोचे अपना मग शौर्य के साथ एक्सचेंज कर लिया। शौर्य ने मुकुंद के मग को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। उस मग के अंदर जहर था। ये कोई आम जहर नहीं था बल्कि साइनाइड था, जिसके जीवन को छूते ही आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने मग को टेबल पर रखा और कैफे के मालिक को आवाज लगाई। शौर्य की आवाज सुनकर मालिक थोड़ा सा कपका गया, पर उसने अपने आप को शांत करते हुए वो शौर्य के पास पहुंच गया। शौर्य ने अपने चित का मग लिया और कैफे के मालिक को पीने के लिए कहा। मालिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह मग शौर्य का था तो उसने भी ना नौकर ना करते हुए उस मग को उठाया और अपने मुंह को लगाकर पी लिया। कॉफी का एक घूंट अंदर जाते ही उसके हाथ से कप नीचे गिर गया और वह मालिक वहीं खत्म हो गया। मुकुंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य की आंखें कितनी तेज थी। उसने आज एक बार और मुकुंद को बचाया था। मुकुंद के गार्ड्स भी दौड़कर अंदर आए और उन्होंने उस कैफे के मालिक को देखा और हैरान हो गए। शौर्य भी अपनी जगह से उठा और उसने उस मालिक के सिर पर हाथ रखकर उसकी मेमोरी की जांच की और उसे देखकर शौर्य की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और बोला, पाकिस्तानी एजेंट्स ये नहीं समझते कि उनके सामने कौन खड़ा है। पता नहीं कब वो लोग अपने इस सपने से बाहर आएंगे कि वो भारत में आकर कुछ भी कर सकते हैं। शौर्य को ऐसा कहते सुनकर मुकुंद ने डरते हुए पूछा, देवरू ये कौन था? ये सुनकर शौर्य हंसा और बोला, ये हमारे बेटे का जासूस था, अपने दादा को नुकसान पहुंचाने आया था। शौर्य की बात सुनकर मुकुंद को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि शौर्य क्या कह रहा है। मुकुंद के गार्ड्स ने तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके चलते इशिका आज यहाँ आई थी। शौर्य ने सारी जानकारी इशिका को दे दी और चुप हुए एजेंट्स के नाम और लोकेशन उसके पास दे दिए। ये सारी जानकारी शौर्य ने इस एजेंट के मेमोरी में से ही हासिल की थी। इशिका के जाने के बाद शौर्य भी अपनी स्कूल में चला गया, पर जाते जाते उन्हें मुकुंद को वचन दिया कि वो उसके परिवार से मिलने जरूर आएगा। क्या मुकुंद पर होने वाले हमले अभी भी रुकेंगे? क्या शौर्य कोई सख्त कदम उठाने वाला है पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों पर? कौन है वो तांत्रिक जो भैरव को ढूंढ निकलने की बात कर रहा था? CH-291 शापित आत्मा का हमला। एक 3 मंजिला बिल्डिंग के छत पर 2 सूट पहने हुए लोग आमने सामने बैठे थे। वहीं पर कुछ जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। तभी एक मध्यम आयु का सूट पहना आदमी खड़ी हरियाणवी में बोला, देख साहब, महारे को ज्यादा खींचने की आदत ना से। तो इबकर की तू महारी बंदूक की गोली से मरेगा या तेरी अपनी बंदूक की गोली से? तभी उसके सामने बैठा सूट पहना आदमी बोल पड़ा, साहब उन्होंने हमारे बच्चों को मारने की धमकी दी थी तो मैंने मजबूरी में आकर ये सब कर दिया। मुझे माफ कर दो। तू क्या महारे को बावरा समझ रहा के, या महारे माथे पर यो लिखा कि कैलाश चू है? अगर ऐसा होता तो सरकार महारे को रॉ चीफ तो ना बनाती। थारे को क्या लगा कि तेरे स्विस बैंक के अकाउंट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है? बेटा तुझे 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स मिले थे इस खबर के बदले। अब तू बता कि मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ दूं? देश के साथ गद्दारी बड़ी गंदी चीज होती है। ये थारे परिवार को अब सड़क पर लेकर आ जाएगी। इसीलिए मैं उन पर दया दिखाकर पूछ रहा हूँ कि तू खुद को गोली मारेगा या मैं मारूं? अगर मैंने मारी तो तू गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा और तूने खुद मार ली तो शहीद हो जाएगा। कैलाश जब बहुत अधिक गुस्से होता तो उसके अंदर का हरियाणी ताव बाहर आ जाता था। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके संग बैठा था डिफेंस सेक्रेटरी, जिसने सैटेलाइट हथियार की खबर बाहर लीक करवाई थी। अब इस घटना को कई महीने हो गए थे, पर कैलाश ने आज इस पर धावा बोल दिया था। वहीं विराज और आलिया भी खड़े थे। अगर ये कोई चालाकी कर दे तो वो तुरंत सेक्रेटरी को गोली मारने की तैयारी थे, पर कैलाश था कि उसने जोश में आकर सेक्रेटरी के सामने 2-2 बंदूकें रख दी थी। सेक्रेटरी एक बार आसपास नजारे घुमाए और अचानक एक बंदूक को उठाया और कैलाश पर तान दी। इसे देखकर विराज और आलिया ने भी अपनी बंदूक सेक्रेटरी पर तान दी। तभी आलिया गुस्से से बोली, कैलाश सर, क्या जरूरत थी आपको अक्षय कुमार बनने की? ये असली जिंदा है, यहाँ एक पल में मौत सामने आ जाती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कैलाश अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ज्यादा बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि आसपास के बिल्डिंगों के लोग अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगे। एक ने तो ये भी कहा, अरे भाई रावण आ गया क्या इस मोहल्ले में जो इतना शोर मचा रहा है? तभी अचानक सेक्रेटरी के सीने पर एक गोली चली, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे लगातार कुल 10 गोलियां चली। आलिया और विराज इसे देखते ही रह गए। तभी टेबल के नीचे से अपना हाथ बाहर निकालते हुए कैलाश बोला, यहाँ टेबल पर 2 बंदूकें थी पर नीचे एक बंदूक थी। तुम बच्चे हो इस मामले में, इसीलिए मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और हाँ, मैं फिल्म देखता हूँ ताकि मुझे वो स्टंट नहीं करना होता है, बल्कि उसके अंदर की गलतियों को दोहराना नहीं होता है। अपनी जगह पर खड़े होकर एक 2 रुपए वाली सस्ती सिगरेट को जलाते हुए धुआं छोड़कर कैलाश बोला, अब चलो वापस, कल हमें जाकर उस कैफे बनाने वाले को भी ढूंढना है।
विराज जो एक संत स्तर का साधक था वो भी अपने बॉस के इस रवैये से काफी इंप्रेस हुआ था। उसने मन ही मन कहा, अगर ये आदमी साधक बन जाए तो ये पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। अच्छा हुआ ये साधक नहीं है, वरना अब तक ये हथियार लेकर आए ऐसे हेडक्वार्टर पहुंच चुका होता। वहीं दूसरी ओर स्कूल के सामने बने कैफे में रात के 12 बजे 4 लोग कुर्सी से बंधे रखे गए थे। उनके सामने इशिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर ऐसी डरावनी स्माइल देखकर एक बंधा हुआ आदमी बोल पड़ा, मेम साहब, अपन का इसमें कोई हाथ नहीं है। इन्होंने अपन को कागज बनाने के लिए कहा और अपन ने बना दिया। ये सुनकर इशिका और ज्यादा हंसने लगी और बोली, उन्होंने बोला और तुमने बना दिया। कल अगर ये लोग तेरे को देश बेचने के कागज बनाने बोलेंगे तो तू वो भी बना देगा ना, क्योंकि तेरा तो कोई ईमान ही नहीं है। तेरे लिए देश कम पैसा ज्यादा मायने रखता है ना। ये सुनकर उस आदमी की बोलती बंद हो गई। उसने अपने बगल में बैठे लड़के की ओर एक बार देखा और बोला, मेम साहब, ये वही लड़का है जिसने अपन को पैसा दिया था। आप इसको भी पूछो अपन की इसमें कोई गलती नहीं है। अपन को मालूम था कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है। अपन ने सिर्फ 4 गुंठा जगह को इनके नाम कर दिया, बाकी अपन को कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर इशिका ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, तो फिर बाकी बातें हम लोग करेंगे। अब तुम लोग सो सकते हो, क्योंकि कल हमारे बॉस बाकी की बातें तुम्हारे साथ करेंगे। इतना कहकर इशिका ने कैफे का शटर बंद किया और कप मोबाइल से फोन लगाया। जय हिंद सर, वो कैफे का मैटर सॉल्व हो गया है और अपन ने उन 4 लोगों को भी पकड़ लिया है जिन्होंने मिलकर ये कांड किया था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, इशिका, अगली बार शुद्ध हिंदी में बात करो यार, तुम मुंबई में जब से गई हो तुमने हिंदी की वो सब एक करके रख दी है। ये सुनकर इशिका एकदम हड़बड़ा गई और बोली, अगली बार मैं ध्यान रखेगी। तरफ एक गहरी सांस लेने की आवाज इशिका को साफ सुनाई दी। फिर आवाज आई, अरे महारी माँ, तू हिंदी बोल, हिंदी ऐसी टपोरी हिंदी महारे समझ से ऊपर जाती है। तन्ने समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी इशिका थोड़ा हंसते हुए बोली, सर आपने अभी जो कहा वो सब तो हरियाणवी में था, तो आपकी हिंदी भी मुझे समझ नहीं आई। ये सुनकर कैलाश जो दूसरी तरफ था उसने बगल में बैठे वीरा को देखा और बोला, अरे भाई, तेरी घरवाली से तू ही बात कर और मुझे समझा कि वो क्या बोल रही है। ऐसा कहकर कैलाश ने अपना फोन विराज के हाथ में दे दिया। विराज ने फोन लिया और बोला, हाँ बोल ग काय झाले। विराज को मराठी में बात करते हुए देखकर कैलाश ने अपने बालों को नोचा और आंखों पर अपना काला चश्मा चढ़ाकर पीछे टिककर सो गया। खबर के अनुसार आईएसआई ने अपने एजेंट्स को स्कूल के सामने कैफे बनाकर पल्लवी पर नजर रखने के लिए कहा था। उनका इरादा बस यही था कि आज नहीं तो कल मुकुंद राजन पल्लवी से मिलने आ जाएगा तो वो एक तो उसे किडनैप करेंगे या फिर मार देंगे। आज की केस में हुआ यह था कि कैफे के मालिक ने जैसे ही मुकुंद को देखा उसने तुरंत आसपास का जायजा लिया और देखा कि मुकुंद को किडनैप करना आसान नहीं है, तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना और उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, पर उसका पाला शौर्य से पत गया था, जिस वजह से उसे ही अपने जहर से मरना पड़ा। अब इसका इन्वेस्टिगेशन इशिका ने किया और उसे ये 4 लोग तुरंत मिल भी गए। एक पाकिस्तानी डबल एजेंट था तो बाकी के आर्मी के लोग थे, क्योंकि अब उनके पास आतंकवादी बचे ही नहीं थे। दूसरे दिन सुबह शौर्य और अद्विका हमेशा की तरह स्कूल पहुंच गए। आज उनके चारों बच्चे भी उनके साथ थे। शौर्य अपनी क्लास की तरफ निकल गया तो अद्विका अपनी ड्यूटी पर और बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए निकल गए। दिन भर स्कूल में क्लासेस लेने के बाद शौर्य, अद्विका और उसके बच्चे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में काम से वापस जाने वाली गाड़ियां और सामान ले जाने वाले ट्रक्स तूफान तेजी से आ जा रहे थे। उसी वक्त एक गाड़ी अचानक शौर्य की थार को आकर टकराते टकराते बची और दूसरी ओर मुड़ गई। वह गाड़ी जाकर सीधा पेड़ से टकरा गई और उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। शौर्य अपनी गाड़ी को तुरंत बगल में रोक और गाड़ी से उतरते ही उसने तेजी से अपनी शक्ति का उपयोग करके इंजन में लगने वाली आग को तुरंत रोक दिया। उसके ऐसा करते ही गाड़ी से निकालने वाला धुआं गायब हो गया। शौर्य ने उसके बाद जाकर एक झटके से उस गाड़ी के दरवाजे को उखाड़कर बगल में फेंक दिया और देवी सीट पर बैठे आदमी को तुरंत खींचकर बाहर निकाल दिया। उस आदमी को बाहर निकालते ही शौर्य ने अद्विका की तरफ देखा तो अद्विका उसका इशारा समझ गई। उसने उस आदमी को चेक करके उसका प्राथमिक उपचार करना शुरू किया। तभी अचानक उस आदमी आंखें खुली और उसने तुरंत अद्विका पर झपट्टा मार दिया, पर अद्विका ने उसके कुछ करने से पहले ही उसे वापस जमीन पर पटक दिया। शौर्य ने भी उस आदमी को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देख कि एक शापित आत्मा उस आदमी के शरीर पर कब्जा करके बैठी है। शौर्य ने तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी के शरीर से उस आत्मा को बाहर खींचकर निकाला। उसके ऐसा करते ही उस आदमी के मुंह से चिंख निकली। शौर्य ने देखा कि वह शापित आत्मा उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। शौर्य ने दोनों के बंध को ध्यान से देखा और तुरंत उस आदमी के गले में बंधा लॉकेट तोड़कर निकाल फेंका, जिस वजह से उस आदमी की आत्मा उस शापित आत्मा से अलग हो चुकी थी। शौर्य ने तुरंत नरक अग्नि का उपयोग करके उस शापित आत्मा को जला दिया। उसके ऐसा करते ही उस शापित आत्मा के मन से एक दर्दनाक चिंख निकली और वह हवा में ही नष्ट हो गई। शौर्य ने उसके बाद उस आदमी के शरीर के मर्म बिंदुओं को दबाकर उसे स्टेबल किया और उसके बाद उसने उस एमी के शरीर के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश प्रवाहित करके उसे तुरंत ठीक कर दिया। अगले ही पल वह आदमी खांसते हुए उठ गया। उसने शौर्य को देखा और फिर अपनी कार को देखा।
उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसकी कार कोई आम कार नहीं थी, ये लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस फैंटम थी, जो अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं दिखती। उससे ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, मेरी कार। तभी अग्निशिखा, जिसके हाथ में लॉलीपॉप था, उसने तुरंत कहा, अंकल आप जिंदा हो, ये तो देखो, आपको मेरे मम्मी पापा ने बचाया है। तभी कवन बोला, आप इस टीन के डिब्बे के लिए इतना दुखी हो, पर अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका ये टीन का डिब्बा आपकी मृत्यु पर नहीं रोता, आपके परिवार वाले ही रोते। ये सुनकर उस आदमी का मुंह उतर गया और शांति से सोचते हुए बोला, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हुआ था, पर अचानक मेरा कंट्रोल मेरी गाड़ी से छूट गया और आपकी गाड़ी से टकराते टकराते बच गया। पर मेरी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। तभी आसमान से 4 हेलीकॉप्टर आए और उस हाईवे पर उतर गए। उसके अंदर से काले कपड़े पहने हुए कई सारी कमांडोज बाहर निकले। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो सभी लोग CISF के जवान थे। उन्होंने आते ही शौर्य और उसके परिवार पर अपनी बंदूकें तान दी। तभी उस आदमी ने लंगड़ाते हुए आगे आकर कहा, ऑफिसर्स ये मेरे रक्षक है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। ये सुनकर उन कमांडोज ने तुरंत बंदूकें नीचे की। तभी शौर्य ने जमीन पर पड़े उस लॉकेट को उठाया और उस आदमी को देखते हुए बोला, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये लॉकेट किसने दिया? शौर्य के इस सवाल पर वह आदमी कुछ बोलता एक करारी आवाज हेलीकॉप्टर की तरफ से आई, तुमने मेरे पिता की जान बचाई है, उसके लिए धन्यवाद, पर तुम्हें बाकी के सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि उनकी जान इसी लॉकेट की वजह से जाने वाली थी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। पर कोई बात नहीं, ये बुढ़ा मर भी जाए तो कहाँ मेरे घर का कोई मारने वाला है, चलो हम निकलते हैं। शौर्य का ऐसे अकड़ भरा जवाब सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को बुढ़ा कहने की? मैं तुम्हारी जुबान नोच लूंगा। अभी के अभी अपने घुटने पर बैठो और मेरे पिताजी से माफी मांगो। शौर्य ने ये सुना तो उसने ना रहकर पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा। लगभग 6 फीट हाइट, रंग गोरा, सही तरीके से सेट किए हुए बाल, आंखों पर सुनहरे कड़ी का चश्मा, पैरों में काले रंग के इंपोर्टेड इटालियन लेदर से बने शूज और अरमानी का टॉप ब्रांड का सूट, अपने हाथ में रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन वॉच थी। इस लड़के को अगर पकड़कर झटक दिया तो उसके शरीर से जो भी निकलेगा वो सब कुछ ब्रांड ही होगा। उसकी एक रौबदार आभा थी और चाल में एक संतुलन था, पर उसके चेहरे पर उसका घमंड उसकी सारी चीजों की वैल्यू जीरो कर रहा था। शौर्य ने उसे देखने के बाद वापस उस जख्मी आदमी को देखा और बोला, बुढ़े तेरा बेटा किसी पागल खाने में रहता है क्या? उसे थोड़ी तमीज सिखा देना, वरना किसी दिन इस झूठे अहंकार की वजह वो कहीं बेवजह किस द्वारा अपाहिज हो जाएगा। शौर्य ने ये सब बिना डरे उन कई सारे कमांडोज के सामने कहा था। उसके बाद शौर्य उन गार्ड्स को बगल में हटाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी कवन ने एक नजर उस लड़के को देखा, पर तभी शौर्य ने उसे मुड़कर देखा। कवन तुरंत समझ गया कि उसे इन्हें कुछ भी नहीं करना है। तभी वह बूढ़ा जख्मी आदमी शौर्य को देखकर बोला, अपने मेरी जान बचाई है और सिसोदिया कभी भी जान बचाने वाले को इनाम दिए बिना जाने नहीं दे सकते। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी की बात सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और सिर हिला दिया और बोला, चाचा आपका इनाम अपने पास ही रखिए और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बस उन लॉकेट्स को पहनना बंद कर दो। मैं देख सकता हूँ कि आपके बेटे के गले में भी वही लॉकेट है जो आपके पास था। इतना कहकर शौर्य और उसका परिवार तुरंत गाड़ी में बैठ गया और हवा की रफ्तार से वहां से गायब हो गए। वह आदमी अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ा रहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वही शौर्य के करंट लोकेशन से थोड़ी दूर मुंबई के टॉप क्लास लोगों के रेजिडेंशियल इलाके में एक फ्लैट के अंदर एक तांत्रिक ध्यान लगा रहा था, मगर अचानक उसने खून की उल्टी कर दी और वह अपना सीना पकड़कर वहीं लेट गया। उसने जल्दबाजी में अपनी झोली के अंदर से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। जब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ उसने दांत पीसते हुए कहा, भैरव तुम मुझसे कब तक बचोगे? तुमने मेरी शापित आत्मा को मारकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और उसी बेड पर पीछे की ओर लेट गया। कौन था ये सिसोदिया नाम का व्यक्ति? क्या ये शौर्य की बात मानकर अपने परिवार के लोगों के गले से वो लॉकेट निकाल फेंकेगा? कौन है ये तांत्रिक जो शौर्य के पीछे पड़ा है? CH-292 तांत्रिक का जाल। शौर्य ने एक अलग आदमी की जान घर जाते समय हाईवे पर बचाती, पर उस आदमी के बेटे की बदतमीजी की वजह से शौर्य वहां से निकल गया। उस आदमी ने अपने बेटे की ओर देखा और फिर उसके पास जाकर उसने एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर मार दिया। उसने गुस्से से अपने बेटे से कहा, क्या तुम्हारे मां सा और मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? भूलो मत कि विनम्रता इंसान का सबसे बड़ा आभूषण होता है। और उस लड़के और उसके परिवार ने मेरी जान बचाई और तुमने उसके साथ ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अच्छे से पता है कि हम किसी का एहसान नहीं लेते, तो अभी के अभी उस लड़के का पता लगाओ और उसे ढूंढकर मेरे पास मुंबई लेकर आओ, वरना घर वापस जाने की सोचना भी मत। इतना कहकर वह आदमी एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठ गया। उसके बैठते हुए 2 हेलीकॉप्टर उस आदमी को लेकर मुंबई की तरफ चले गए और 2 हेलीकॉप्टर अभी भी रास्ते पर ऐसे ही खड़े थे। हाईवे पर से आने जाने वाली गाड़ियों में से लोग मुड़ मुड़कर उस लड़के और उसके साथ खड़े हथियारबंद कमांडोज को देख रहे थे।
तभी एक कमांडो आगे आते हुए बोला, सर अगर मैं कुछ बोलूं अगर आपकी इजाजत हो। ये सुनकर उस लड़के ने भी ज्यादा नहीं सोचा और बोला, हाँ बोलो क्या बात है। तभी वह कमांडो बोला, हुकुम मैंने CISF को ज्वाइन करने से पहले स्पेशल फोर्सेज में काम किया था और मेरा अनुभव कहता है कि वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। अगर उसे हमने आज उकसाया होता तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। उसकी आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं था और वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे किसी स्कूल के बच्चे को उसके टीचर देखते हैं। और हाँ, मैंने उसके साथ खड़ी उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि वो लड़की भी किसी न किसी तरह से डिफेंस फोर्सेज के साथ रिलेटेड है। ये सुनकर वह लड़का झल्लाते हुए बोला, धैर्य तुम मुझे अब डराओ मत और उन्हें ढूंढो ताकि हम उन्हें मेरे पिताजी के सामने वापस ले जा सके। ये सुनकर धैर्य ने अपनी एक गहरी सांस भरी और अपने शोल्डर पर लगे कैमरे को फोन से कनेक्ट करके उसमें से अद्विका और शौर्य की तस्वीरें निकाली और अपने एक स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेटर दोस्त को भेज दिया। साथ ही उनकी जानकारी भी पूछी। फोटो भेजकर सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे, दूसरी तरफ से कॉल आया और वह घबराते हुए बोला, पागल हो गया क्या धैर्य तू? तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या जो तू इन शैतानों की इंफॉर्मेशन मांग रहा है? वो दोनों डिफेंस डिपार्टमेंट के टॉप सीक्रेट में से एक है। उनके खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। बस इतना कहूंगा कि आज जो एडवांस स्पेशल फोर्स बनी है वो सब इसी आदमी की देन है। अब चुपचाप उस आदमी से कह देना को तू उनकी इंफॉर्मेशन उन्हें दे नहीं सकता जिसने तुझे ये पूछा है। इतना कहकर उस ऑपरेटर ने फोन रख दिया। धैर्य ने फिर मुड़कर उस लड़के को देखा और बोला, सर मेरा शक सही निकला, वो दोनों आर्मी से संबंधित ही थे। अब बेहतर होगा कि आप उनके बारे में ज्यादा ना पूछें। ये सुनकर उस लड़के ने अपना फोन निकाला और बड़बड़ाया, वो आर्मी से हो या कहीं से भी हो, संग्राम सिसोदिया के सामने उनकी औकात कुछ भी नहीं है। इतना कहकर संग्राम ने एक नंबर डायल किया। अगले ही पल संगम ने कहा, अभी अभी नेशनल हाईवे नंबर 3 से एक ग्रे कलर की थार यहाँ से गई है, मैंने उसका नंबर तुम्हें भेजा है, अभी के अभी मुझे ये बताओ कि वो गाड़ी कहाँ गई है और अभी इस वक्त किस जगह पर है। इतना कहकर संग्राम कुछ देर तक रुक और उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ। उस नोटिफिकेशन देखा और संग्राम के चेहरे पर एक स्माइल आई। उसने तुरंत पायलट को वो लोकेशन दिखाया और उस ओर जाने का आदेश दिया। संग्राम सिसोदिया खानदान का सबसे छोटा बेटा। उसके पिता जिनका आज एक्सीडेंट हुआ था वो थे महारुद्र सिसोदिया, इस देश के जाने माने बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। साथ ही राजस्थान के सिसोदिया रॉयल फैमिली के सबसे बड़े बेटे। जब भारत से राजेशाही खत्म हुई तो महारुद्र के पिता शिवेंद्र सिसोदिया ने अपने राज्य को स्वतंत्र भारत में विलीन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी संपत्ति को बिजनेस और इंडस्ट्रीज में लगा दिया और अपनी अमीरी को बरकरार रखते हुए अपना बिजनेस चालू रखा। देश में जब तक गीतांजलि कॉरपोरेशन ने एंट्री नहीं मारी थी तब तक सभी बिजनेस में इनका ही एक तरफा राज था, पर गीतांजलि कॉरपोरेशन ने उनके एक तरफा राज को खत्म कर दिया और कई सारे सेक्टर में एंट्री मारकर इन्हें धूल चटा दी थी। इनका ओहदा भी अग्निहोत्रियों के ऊपर था, क्योंकि ये सीधे राजा के कुल से आते थे और अग्निहोत्री सिर्फ एक राजा के साथ ही थे, वो खुद किसी स्थापित राज्य के शासक नहीं थे। पर अग्निहोत्रियों ने इन्हें अपनी गाड़ी से खींचकर नीचे उतार दिया था। आज भी महारुद्र जल्दबाजी में आदित्य से बिजनेस डील के बारे में बात करने ही जा रहे थे, पर रास्ते में ये हादसा हो गया और वो जख्मी हो गए। अगले कुछ ही मिनटों में संग्राम शौर्य जिस जगह रहता है उस जगह पहुंच गया। उसने दूर मैदान में हेलीकॉप्टर को रोक दिया और नीचे उतरकर सीधा शौर्य के घर की तरफ आ गया। बस्ती के सारे छोटे छोटे बच्चे उन दोनों हेलीकॉप्टर्स की चारों ओर जमा हो गए और खुशी से उसे निहारने लगे। जब वो शौर्य के घर के सामने पहुंचा उसने की मुख्य गेट को सरकाकर अंदर प्रवेश किया, पर जैसे ही संग्राम और उसके कमांडो गार्ड्स अंदर गए उनके पैर वहीं के वहीं जम गए। धैर्य ने और उसकी साथियों ने तुरंत अंदर आकर सामने बैठे जवान दिख रहे बूढ़े आदमी के सामने जाकर जोरदार पैर पटककर सैल्यूट मारा। उस्ताद जो शाम के समय अपना चूल्हा जलाकर अपने लिए मखाने भूनने बैठा था वो हड़बड़ा गए और चिल्लाते हुए पीछे मुड़ते हुए बोले, अरे अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं तो अब बार बार मुझे सैल्यूट मारना बंद कर दो। पर जब उन्होंने अपने सामने धैर्य और उसके टीम को देखा उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने आगे आकर धैर्य को कंधे से पकड़ा और बोला, धैर्य और उसकी बंदरों की टोली आज इस बूढ़े के घर कैसे आए है? उनकी आवाज में कठोरता और अपनापन दोनों था। धैर्य ने आगे आकर उस्ताद के पैर छुए तो बाकी लोगों ने भी एक के बाद एक उनके पैर छुए। उसके बाद धैर्य ने ऊपरी मंजिल की ओर देखते हुए कहा, आपके घर के ऊपर कोई रहता है, हम उन्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। धैर्य की आवाज में डर साफ साफ झलक रहा था। तभी उस्ताद बोले, तो तुम्हें भी शक है कि वो लड़का डिफेंस से है? ये सुनकर धैर्य ने तुरंत एक बार अगल बगल देखा और उनके कान में बोला, उस्ताद ये बात मैं आपको नहीं बताना चाहता था पर मुझे पता चला है कि वो दोनों पति पत्नी डिपार्टमेंट के टॉप सीक्रेट लिस्ट के लोग हैं। मुझे इतना पता है कि जो मॉडर्न स्पेशल फोर्स है वो इसी लड़के की देन है। इतना कहकर धैर्य पीछे हट गया। उस्ताद ने फिर संग्राम को एक नजर देखा और बोले, ये छमिया कौन है? संग्राम के जिसने अपने लिए छमिया शब्द सुना वो अचानक आग बबूला हो गया, पर तभी संग्राम ने उसे देखकर कहा, सर आप हमारे उस्ताद की बातों पर ध्यान मत दो, आप ऊपर चलिए, हमें उस लड़के को अपने साथ लेकर जाना है। धैर्य की बात सुनकर संग्राम शांत हुआ और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। उसने शौर्य के घर के सामने आकर डोरबेल बजाई।
डोरबेल की आवाज सुनकर ध्वनिल, जो धीरेन्द्र के साथ खेल रहा था, उसने हवा के झोंके से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसे संग्राम सामने दिखा, उसने अंदर की तरफ देखकर कहा, पापा, वो थोड़ी देर पहले वाला अकड़ू और खड़ूस आदमी हमारे दरवाजे पर आया है। एक 5 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए अकड़ू खड़ूस ऐसे विशेषण सुनकर संग्राम को गुस्सा आया। तभी अंदर से शौर्य बोला, उठाकर बाहर फेंक दो साले को, पर याद रखना कि उसे कोई चोट नहीं आनी चाहिए। शौर्य की बात खत्म होते ही ध्वनिल ने संग्राम को शरारती अंदाज में देखा और अपने एक हाथ की हथेली को ठुड्डी के नीचे रखा और मुस्कुराते हुए हल्की फूंक मारी। संग्राम उस फूंक से हवा में उछाल गया और धीरे धीरे नीचे सही सलामत उतर गया। ध्वनिल ने बाहर आकर संग्राम को देखा और बोला, तुम जैसे अकड़ुओं को हमारे पापा पसंद नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से। इतना कहकर ध्वनिल पीछे मुड़ा और घर के अंदर चला गया। जब धैर्य ने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसे पता चल चुका था कि वो किसी आम लोगों से मिलने नहीं आया। उसने उस्ताद की ओर देखा और फिर उन्हें रिक्वेस्ट की, उस्ताद, अब आपको ही हमारी मदद करनी पड़ेगी। उनके साथ बात करना हमारी पहुंच से बाहर है। अब आप ही उन्हें मनाकर हमारे साथ चलने के लिए कह सकते हैं। उस्ताद ने अपनी मूंछों को उल्टी तरफ मोड़ा और बोले, पहले मुझे बताओ कि असल में बात क्या है और तुम उसे क्यों ले जाना चाहते हो। उस्ताद के सवाल पर धैर्य ने सारी घटना महारुद्र के एक्सीडेंट से लेकर उन्हें बचाने तक की बात बता दी। ये सुनकर उस्ताद थोड़ा सोच में पड़ गए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर याद रखना अगर उसने मेरी बात पर भी मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उस्ताद ने ऊपर की तरफ देखकर आवाज लगाई, गुरुजी और डॉक्टर मैडम जरा नीचे आए, थोड़ी बात करनी है। उस्ताद ने एकदम धीरे से कहा था, पर तुरंत दरवाजा खुला और अग्निशिखा और उसके तीनों भाई भागकर बाहर आए। उनके पीछे आराम से शौर्य और अद्विका भी बाहर आए। जब वे सब नीचे पहुंचे तो कुछ कहने से पहले ही मखानों को देखकर अग्निशिखा और उसके भाई तुरंत उस पर टूट पड़े। कवन ने कहा, दादू, आपने आज हमें नहीं बताया कि अपने आज मखाने भुने हैं। ये चीटिंग है। अगली बार मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। ये सुनकर उस्ताद तुरंत खांसने लगे। इसका कारण ये था कि चारों बच्चे छुपकर उस्ताद को कई सारे आध्यात्मिक फल और दवा की गोलियां जो अभिमान ने बनाकर रखी थी उसे उन्हें दिया करते थे। शौर्य को ये बात पता थी, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उस्ताद ने कुछ और मखाने थैले से निकाले और बच्चों को दे दिए। धीरेन्द्र ने उन्हें लिया और उसे अग्निशिखा की तरफ बढ़ा और बोला, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, इसे तुम ही संभालो। अग्निशिखा ने भी बिना कुछ कहे नाक सिकोड़ते हुए उन्हें ले लिया और चूल्हे की तरफ चली गई। बच्चों के जाने के बाद शौर्य ने उस्ताद की ओर देखा तो उस्ताद ने शौर्य से कहा, गुरुजी, ये सारे लड़के आर्मी में मेरे शागिर्द थे। उनकी तरफ से कहीं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पर तुम उसे मना नहीं करोगे। उस्ताद की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अगर आप कहेंगे कि मुझे आज रगड़ा करना है तो वो भी कर दूंगा। उस्ताद, आप कहिए कि क्या काम है, मैं जरूर करूंगा। ये सुनकर उस्ताद ने खुश होकर कहा, तुम्हें इनके साथ उस आदमी से मिलने के लिए जाना होगा जिसकी जान तुमने कुछ देर पहले बचाई थी। बस एक बार उस आदमी से दोबारा मिलकर आओ। ये सुनकर शौर्य ने सिर हाँ में हिलाया और अद्विका को देखकर बोला, ठीक है, फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। जब तक हम दोनों वापस नहीं आते आप बच्चों के साथ यही रुकिए। इतना कहकर शौर्य ने एक नजर संग्राम को देखा और बोला, क्या तुम मुझे अब बताओगे कि वो लॉकेट तुम्हें किसने दिया है। शौर्य का सवाल सुनकर संग्राम बिल्कुल भी उसका जवाब देना नहीं चाहता था, तो उसने कहा, मेरे साथ चलो तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शौर्य ने ये सुना तो उसने अपना सिर ना में हिलाया, जैसे कहना चाहता हो कि बेटा तेरा कुछ नहीं होने वाला। शौर्य और अद्विका हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए। इधर मुंबई में उस आलीशान घर के अंदर उस तंत्री के सामने महारुद्र अपने घुटने पर बैठा था। तांत्रिक इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने दिया हुआ लॉकेट महारुद्र ने निकालकर फेंक दिया था। असल में ये तांत्रिक महारुद्र और उसके परिवार का उपयोग करके शौर्य को शिकार बनाना चाहता था। तभी महारुद्र के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर महारुद्र के चेहरे पर खुशी आई और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी, वो लड़का जिसने मेरी जान बचाई थी वो यहाँ आ रहा है। अब तो आप नाराज नहीं है ना। ये सुनकर तांत्रिक की आंखें चमक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें उस लॉकेट को उतारने के लिए माफ करता हूँ। अब जाओ और उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, उसे अंदर लाते समय उसे इस घेरे के अंदर ही खड़ा करना है। मुझे शक है कि तुम्हारा ये हादसा उस लड़के ने ही किया होगा और तुम्हारी जान बचाकर वो तुमसे नजदीकियां बढ़ाना चाहता हो। ये सुनकर महारुद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर उसका इरादा ऐसा ही है तो आज वो जीवित वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर महारुद्र उस कमरे से बाहर निकल गया। उस तांत्रिक ने उसके जाते ही अपने सीने पर हाथ रखा और एक कराह निकाली। इधर दोनों हेलीकॉप्टर सिसोदिया के आलीशान घर के सामने उतर गए। शौर्य, अद्विका, संग्राम और धैर्य उसके अंदर से नीचे उतरे। संग्राम की चाल में अभी भी अकड़ थी। वो भूल चुका था कि उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। इस कॉन्फिडेंस का कारण वह तांत्रिक था। शौर्य उस घर के लिविंग रूम में पहुंचा तो महारुद्र ने एक झूठी मुस्कान के साथ शौर्य का स्वागत किया, जिसे शौर्य ने भी नोटिस किया था, पर उसने भी उन्हें ऐसा ही प्रतिसाद दिया। महारुद्र ने उसके बाद शौर्य से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको उस आदमी से मिलवाना चाहूंगा जिसने हमारे परिवार को ये लॉकेट दिए थे।
महारुद्र की बात सुनकर शौर्य और अद्विका दोनों भी उसके पीछे उस कमरे की ओर चले गए जिसके अंदर वह तांत्रिक बैठा था। जैसे ही महारुद्र ने दरवाजा खोला और अंदर आया, उसने दरवाजे की एक बगल को रोक दिया, जिस वजह से शौर्य को सीधा उस घेर के अंदर ही पैर रखना पड़ा। शौर्य के पैर रखते ही अचानक शौर्य को किसी बंधन का एहसास हुआ और उसने नीचे देखा तो एक अपवित्र घेरा वहां बना था, जिस वजह से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गई थी। तभी तांत्रिक चिल्लाया, भैरो, आज तुम आखिर मुझे मिल ही गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे आदेश का पालन करो। इतना कहकर उस तांत्रिक ने भस्म और भभूति को शौर्य के ऊपर फेंकना शुरू किया। अद्विका उससे मदद करने आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी उसकी नजर शौर्य के चेहरे पर गई और वो तुरंत बिजली की रफ्तार से वहां से चली गई। अपने ऊपर गिरे भस्म के कारण शौर्य को थोड़ी खांसी आई और उसने महारुद्र को देखकर कहा, लगता है तुम भी अपने बेटे की तरह ही बेवकूफ निकले। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाला और तांत को देखकर बोला, क्या इसके आगे भी तुम्हें कुछ आता है या सिर्फ ये भस्म ही उड़ाना आता है तुम्हें? क्या शौर्य तंत्री के मंत्र जाल में फंस गया है? क्या नंदी महर की चेतावनी सच साबित होगी? क्या शौर्य खुद को उस तांत्रिक के चंगुल से छुड़ा पाएगा? CH 293 मुक्त भैरव शौर्य को संग्राम बहला फुसला कर अपने साथ सिसोदिया मैंशन लेकर आ जाता है और इधर महारुद्र शौर्य को उस तांत्रिक के कहने पर उस घेरे में खड़ा कर देता है। तांत्रिक शौर्य के ऊपर भस्म डालकर उसे अपने वश में करने के लिए मंत्र बोले जा रहा था और कई देवताओं और परिवार के रिश्तों की शपथ शौर्य को दिए जा रहा था। शौर्य अभी भी उस तंत्री की ओर देखते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में किसी भी तरह का डर, मजबूरी, बेबसी नजर नहीं आ रही थी। जब तांत्रिक को महसूस हुआ कि उसके किसी भी मंत्र का असर शौर्य पर नहीं हो रहा तो वो हैरान हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को एक हड्डी से बजाना शुरू किया और भैरव आवाहन के मंत्र बोलने लगा, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस तांत्रिक का सिर चकराने लगा था। उसकी विद्या शौर्य के ऊपर काम नहीं आ रही थी। तभी शौर्य ने एक लंबी उबासी ली और बोला, अब मेरी बारी। इतना कहकर शौर्य ने अपना एक पैर उठाया और उस घेरे से बाहर आया। उसने उस तंत्री के सामने आकर उसके सामने रखी चिलम को उठाया और एक लंबा कश मारा और धुएं को हवा में छल्ले बनाकर उड़ा दिया। वह तांत्रिक शौर्य को देखता ही रहा। शौर्य ने उस चिलम को हाथ में पकड़कर मसल दिया और बोला, तुम ऐसी चीजों को अपने सने पूजाव रखकर मुझे बंदी बनाना चाहते हो? आज तक कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो इस शुरू भैरव को रोक सके। फिर तुम किस खेत की मूली हो? ऐसा कहते हुए शौर्य आराम से उस तांत्रिक के पास गया और बोला, हाँ तो अब मुझे बता कि तुमने इन सिसोदिया परिवार को क्यों आत्मा बंधन से शापित आत्माओं से बांधा है? अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो इस खोपड़ी की जगह मैं तेरी खोपड़ी को रखूंगा और तेरा रक्तपान करूंगा। उस तांत्रिक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे मंत्र शौर्य के ऊपर बेअसर साबित हुए। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, असंभव, ये असंभव है। तुम इस तरह से कैसे मेरे बांधी से मुक्त हो सकते हो? ये तंत्र साधना की सबसे शक्तिशाली बांधी है। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और उसने उस तंत्री के सिर के पीछे एक तपली मारी और बोला, तू अभी बहुत छोटा है इसके बारे में जानने के लिए। अब मुझे बस इतना बता कि तूने इस मासूम परिवार को क्यों फंसाया? शौर्य की बात सुनकर उस तांत्रिक ने अपने हाथ की हड्डी को महारुद्र सिसोदिया पर फेंककर मारा और गुस्से से बोला, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। तुम सिर्फ नाम के ही बड़े हो पर कुछ नहीं कर सके। महारुद्र, जिसे तुरंत समझ आया कि उसे और उसके परिवार इस बाबा ने ही हानि पहुंचाई है, वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगा। तभी शौर्य ने कमरे के बाहर खड़े संग्राम को अंदर इशारा करके बुलाया। संग्राम किसी भीगी बिल्ली की तरह अंदर आकर शौर्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि शौर्य इस तांत्रिक के मंत्रों से सही सलामत बाहर निकला। अगर शौर्य ऐसा कर सकता है तो उसकी असली ताकत कितनी खतरनाक होगी। शौर्य ने अपनी शक्ति से बिना हाथ लगाए संग्राम के उस लॉकेट को तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही एक नीले रंग की शापित आत्मा संग्राम के शरीर से बाहर निकली। शौर्य ने भस्म लिया और उस आत्मा पर छिड़क दिया। उसके ऐसा करते ही वह शापित आत्मा सभी के सामने पूरी तरह से दिखने लगी। पर तभी एक बड़ा सा हाथ आगे आया और उसने तुरंत उस शापित आत्मा को जकड़ लिया और उसे नरक अग्नि से जलाकर नष्ट कर दिया। जैसे जैसे वह शापित आत्मा तड़प रही थी वैसे वैसे वह तांत्रिक बिलख उठा। शौर्य ने उस शापित आत्मा के मरने के बाद एक बार फिर उस तांत्रिक को पकड़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम सिर्फ इसी परिवार को ही क्यों चुना? इस बार वह तांत्रिक कुछ भी बताने की हालत में नहीं था तो शौर्य ने महारुद्र को देखकर कहा, अपने परिवार के बाकी लॉकेट पहने लोगों को बुलाओ। शौर्य का आदेश किसी दैवज्ञा की तरह था। महारुद्र ने तुरंत बाहर जाकर अपने परिवार के लोगों को वहां पर लाया। शौर्य ने भी उनके आने के बाद तेजी से सभी के नेकलेस उतार दिए। उसके बाद शौर्य ने एक एक करके उन शापित आत्माओं को जलाकर राख कर दिया। तभी एक नौकर वहां एक बूढ़े आदमी को लेकर आया। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं शिवेंद्र सिसोदिया था, इस परिवार का मुखिया। उसके आते ही उसके परिवार के लोग सहम के पीछे हट गए। उनके सामने फर्श पर पड़ा तांत्रिक कराह रहा था। उस तांत्रिक को देखकर शिवेंद्र हंसते हुए बोला, क्या हुआ अंगद, चौरसिया निकल गई हवा? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि तुम मेरे खंडा को खत्म कर दोगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर मेरा खानदान सुरक्षित है, पर तू नहीं। ऐसा कहते हुए शिवेंद्र छत की ओर देखकर हंसने लगे।
उसके बाद उन्होंने महारुद्र को उंगली से उनके पास आने का इशारा किया। महारुद्र एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उनके पास गया, पर तभी शिवेंद्र के हाथ बिजली से भी ज्यादा तेजी से हिले और उन्होंने एक ही झटके में व्हीलचेयर पर बैठकर ही महारुद्र को उठाकर पटक दिया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, अकल के अंधे, हरामखोर, तुझे भगवान ने दिमाग भी दिया है या नहीं? तू लालच में इतना डूब गया कि तुमने ऐसे पाखंडियों से हाथ मिला लिया। ये हमारे कुल का जानी दुश्मन अंगद चौरसिया है, जो यहाँ हमसे बदला लेने आया है, और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कई बार बुलावा भेजा, पर तुम मुझे मिलने तक नहीं आए। अच्छा होता तुझ जैसा मंदबुद्धि आज मर जाता। भले शिवेंद्र सिसोदिया के पैर काम नहीं कर रहे थे, पर उनका बाहुबल आज भी उनकी रगों में मौजूद था। महारुद्र अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। तभी शौर्य ने तंत्र को जमीन से उठाया और बोला, ओ तो मुझे तेरा कारण मिल गया है, तो तुझे अब जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उस तांत्रिक ने अपने हाथ जोड़े और बोला, हे भैरव, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको वश क्यों नहीं कर पाया। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और उसने अपना दाया हाथ किसी ब्लेड की तरह घुमाया और बोला, तू सस्पेंस में ही मर। उस तांत्रिक का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। महारुद्र की बड़ी बेटी इस नजारे को देखकर किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन की तरह चीखने लगी। शिवेंद्र ने तुरंत अपने हाथ की छड़ी को जमीन पर मारा, जिस वजह से वह लड़की तुरंत चुप हो गई। असल में शौर्य पर इन मंत्रों का असर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो किसी भी देवता का दास या अनुयायी नहीं था। दूसरी बात, वो एक पूर्ण शरीर रूपी भैरव था। तीसरी बात, तांत्रिक के मंत्र उसके लिए थे ही नहीं, और तांत्रिक अपने मंत्रों से सिर्फ भैरव की शक्ति का अंश मंदिरों और पूजा घरों से बुला लेते हैं और उनसे अपनी तंत्र साधना पूर्ण करते हैं। वो किसी भी तरह असली भराव को कभी भी नियंत्रित या वश में नहीं कर सकते। शौर्य ने उसके बाद आनी नजर शिवेंद्र की ओर की और बोला, दादाजी आप तो काफी मजबूत लगते हैं। ये सुनो, शिवेंद्र ने अपने सामने पड़े महारुद्र को एक बार घूर और वो तुरंत बगल में हट गया। शिवेंद्र शौर्य के सामने आए और बोले, मेरे पट्टे के उल्लू को बचाने के लिए धन्यवाद और उसकी हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शौर्य ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोला, अरे दादाजी, अगर आपके पास दवाई का जान है तो उसे बिना उपयोग में लाए कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे आपके पैर भी मैं ठीक कर सकता हूँ। वो क्या है ना कि अगर मैं किसी पेशेंट को अपने सामने देखता हूँ तो मैं तुरंत उनका इलाज करने लग जाता हूँ। तभी आर्या बाहर से अंदर आए और उसने एक नजर शिवेंद्र को देखा और झुककर प्रणाम किया। शिवेंद्र ने भी अद्विका को आश्वासन दिया। शिवेंद्र ने बिना ज्यादा रुके कहा, अगर तुम मेरा पैर ठीक कर पाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। शौर्य ने ये सुना तो हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप मुझे आपको ठीक करने का मौका दे दीजिए। तभी एक कर्कश आवाज कमरे के बाहर से आई, दादा सा का इलाज कोई भी झोला छाप नहीं कर सकता, तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। ऐसा कहते हुए दो राजकुमारों जैसे दिखने वाले लड़के और एक मध्यम आयु का आदमी दरवाजे से अंदर आए। उन तीनों को देखकर महारुद्र का चेहरा काला पड़ गया। असल में महारुद्र और इस आए हुए आदमी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। महारुद्र बड़ा भाई था तो आया हुआ ये आदमी अनिरुद्ध उसका छोटा भाई था। दोनों के बीच में बचपन से ही शीत युद्ध चालू था। अपने छोटे बेटे को देखकर शिवेंद्र ने हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी अनिरुद्ध ने वहां पड़ी तांत्रिक को लाश को देखा और वो चिल्लाते हुए बोला, यहाँ एक खून हुआ है, जल्द से जल्द पुलिस को बुलाओ। उसका आदेश मिलते ही उसके बॉडीगार्ड ने फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। शौर्य इस वक्त वापस उन खाकी वर्दी वालों की शक्लें देखना नहीं चाहता था, तो उसने अपनी शक्ति से उस बॉडीगार्ड के हाथ के फोन को उड़ा दिया। वह बॉडीगार्ड अपनी जगह पर ऐसे खड़ा रह गया क्योंकि उसके हाथ का फोन फ्यूज हो गया था। शौर्य ने अनिरुद्ध को नजरअंदाज किया और शिवेंद्र से बोला, दादाजी मेरा इलाज एकदम आसान है। हम आपके पैर के कुछ हिस्सों को छुएंगे और उसके बाद आप एक गोली खाएंगे और अगले ही पल आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अनिरुद्ध ने शौर्य की बातों को चिढ़ा हुए दोहराया और बोला, लड़के, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मेरे बाबासा को हाथ भी लगा सको। अभी के अभी पीछे हट जाओ वरना यहाँ तुम्हारी लाश नजर आएगी। इतनी देर से शौर्य जो इतना शांत था, अचानक लाश शब्द सुनकर ट्रिगर हो गया और अचानक कमरे में तेज हवा चली और धड़ाम की आवाज के साथ अनिरुद्ध उड़कर जाकर सामने के दीवार में आधे से ज्यादा धंस गया। उसकी सांसें लगभग बंद हो गई, पर जैसे तैसे अचानक उसकी सांसें नॉर्मल चलने लगी, पर उसके पूरे शरीर ने ऐसा दर्द उठा कि वो कराह उठा। शौर्य चेहरे पर एक मासूम मुस्कान लिए शिवेंद्र की तरफ चलने लगा और बोला, ओ मुझे माफ करना, जब भी कोई मेरे सामने लाश, मौत, मृत्यु, खून, हत्या ऐसे शब्द उपयोग करके मुझे धमकाता है तो मैं उसकी यही हालत करता हूँ। ये सबसे हल्की सजा है। कभी कभी उनका सिर ही उड़ा देता हूँ, तो अब मैं आशा करता हूँ कि कोई भी मुझे आपकी ट्रीटमेंट करते वक्त परेशान नहीं करेगा। शौर्य ने ये सारी बातें इतनी आसानी से कही कि ये उसका रोज का काम है। शौर्य शिवेंद्र के पास आया और नीचे बैठकर शिवेंद्र के घुटनों को घूरने लगा, पर शौर्य की नजर शिवेंद्र की आधी जान उसके शरीर से निकाल चुकी थी। शिवेंद्र को बार बार लग रहा था कि अचानक शौर्य अपना हाथ ना घुमा दे और मैं अगले ही पल दीवार में धंस ना जाऊं। शौर्य ने अपनी हाथों के उंगलियों के नोक पर आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित किया और सड़क के घुटनों के ऊपर अपनी उंगलियों को फेरना शुरू किया। उसके बाद उसने अपनी ऊर्जा को सक्षम बिंदुओं के अंदर डालकर उन्हें सक्रिय कर दिया, जिस वजह से रुका हुआ उनके पैरों का रक्त प्रवाह वापस शुरू हो गया। शौर्य ने उसके बाद एक चमकदार हरी गोली अपनी पॉकेट से निकाली और शिवेंद्र के मुंह में धकेल दी। अगले ही पल शिवेंद्र के पैरों से काले रंग का तरल बाहर निकलने लगा।
उसकी बदबू बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सभी लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी, पर अनिरुद्ध जो दीवार में धंसा था वो अपने हाथ नहीं हिला पा रहा था। उसे ये बदबू सहन नहीं हुई और उल्टी कर दी। वही बाकी लोगों ने भी वही किया। शौर्य ने अपने आसपास की हवा को शुद्ध कर दिया था, इसीलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ और शौर्य ने इस घमंडी परिवार के लोगों के नखरे जब से आया था यहीं से सहे थे। तभी निखिल ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा और शिवेंद्र के दोनों पैरों को साफ कर दिया। शिवेंद्र जब पूरी तरह साफ हो गया, शौर्य ने उन्हें खड़े रहने का इशारा किया। शिवेंद्र ने भी बिना ज्यादा इंतजार किए अपने हाथों को जोड़ दिया और अपनी जगह पर खड़ा हो गए। शिवेंद्र पहले धीरे धीरे एक एक कदम डालकर चलने लगे, फिर उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। इस चमत्कार को देखकर अनिरुद्ध का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शिवेंद्र चलते हुए अनिरुद्ध के सामने आया और उन्होंने अपने बटलर को देखा और बोला, बंसी, मैंने कई साल हुए इस नालायक को सबक नहीं सिखाया। इसका मुंह है कि टॉयलेट हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे ये सब कच्चे उसके बाप का है और उसका बाप इस दुनिया का सम्राट है। ऊपर से मैंने इस बेवकूफ को ये बात कितनी बार कहा था कि अपने बड़ों और अपने से ज्यादा ज्ञानी की रिस्पेक्ट कारण चाहिए, पर मेरा ये निकम्मा नालायक सपूत किसी काम का नहीं और बेवजह अपने ऊपर मुसीबत मोल लेता है। इस अंधे को सामने पड़ी लाश का भी डर नहीं लगा और आते ही किसी कुत्ते की तरह ये और इसके बेटे भौंक रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये और उसके बेटे यहाँ नीचे बैठेंगे और भौंकेंगे। अगर ये लोग रुके तो उनके ऊपर 2 कोड़े एक्स्ट्रा बरसा देना। इतना कहकर शिवेंद्र ने अनिरुद्ध को खींचकर दीवार से नहर निकाला और फर्श पर पटक दिया। बंसी भी तेजी से बाहर चला गया और उसने अपने हाथ में एक लंबा चौड़ा चाबुक लाया और दांत पीएम आते हुए अनिरुद्ध को देखने लगा। दरअसल बंसी की अपनी पर्सनल दुश्मनी अनिरुद्ध और उसके बेटों के साथ थी। उनके ये बेटे और अनिरुद्ध जानबूझकर दादाजी को समय पर खाना देने नहीं देते थे और कभी कभी दवाइयों के पैसे भी नहीं देते थे। शिवेंद्र भी इस बात से अच्छे से वाकिफ था, इसीलिए उसने भी ये पुण्य का काम बंसी के हाथ में सौंप दिया था। बंसी ने चाबुक को टाइटली पकड़ा और उसने अपना हाथ किसी स्प्रिंग की तरह पीछे लिया और अगले ही पल फटाक की आवाज के साथ तीनों बेटे दर्द में बिलख उठे। तभी शिवेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी बड़ी पोती संयोगिता और उसके होने वाले पति के नाम करता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। शिवेंद्र ने आशा की नजरों से उसके बाद शौर्य को देखा और बोले, लड़के, तुम मेरी पोती के पति बनने के लिए सही इंसान हो, तो तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनकर अद्विका, जो शांति से सब कुछ सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी, बुड्ढे सठिया गया है क्या? मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे ही सामने ऐसी बात कर रहे हो? ये सुनकर शिवेंद्र ने गहरी सांस ली और शांति से अद्विका की ओर देखकर बोला, मुझे अच्छे से मालूम है बेटा कि मैं क्या ले रहा हूँ। जरा तुम ही सोचो, इस बेवकूफों से भरे परिवार में सिर्फ मेरी संयोगिता ही सबसे शांत और समझदार है और मैं तुम्हारे पति से बेहतर और ताकतवर लड़का कहीं नहीं ढूंढ सकता। ये सुनकर अद्विका बोली, पर मैंने उसके साथ अकेले सप्तपति के साथ वचन लिए हैं और इस जन्म में वो सिर्फ मेरा ही है। मैं इसे किसी और का नहीं होने दे सकती। अद्विका ने ऐसा कहते हुए शौर्य को लगभग किसी छोटे बच्चे की तरह बाहों में भर लिया। ये देखकर पूरा कमरा हंस पड़ा। तभी शांति से शौर्य बोला, आप अपना निर्णय किसी लड़की पर ऐसे कैसे थोप सकते हैं? इसके लिए उसकी सहमति भी तो जरूरी होती है। उसका इतना कहना ही था कि वहां खड़ी सफेद लिबास पहनी और अपने चेहरे को ढककर रखी लड़की ने तुरंत आगे आते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपसे खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके पे ही भम की आवाज हुई और शौर्य बेहोश होकर गिर गया। अद्विका ने उसे अपने पीठ पर रखा और खिड़की से बाहर कूदकर हवा में गायब हो गई। अद्विका की यह हरकत देखकर सारे सिसोदिया परिवार के लोग बेहोश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से किसी को हवा में इस तरह उड़कर जाते हुए देखा था। क्या शौर्य इस शय के ऑफर को मना कर पाएगा? क्या करने वाली है अद्विका शौर्य के साथ? क्या संयोगिता सच में शौर्य की पत्नी बन जाएगी? CH 294 फंस गया स्टूडेंट। शौर्य और अद्विका सिसोदिया मैंशन पहले पहुंच गए थे। इन्होंने यहां आते ही अगत चौरसिया, जो एक तांत्रिक था, उसे शौर्य ने खत्म कर दिया। उसके बाद शौर्य ने शिवेंद्र सिसोदिया का इलाज किया, पर इलाज के बाद शिवेंद्र ने अपनी सारी विरासत अपनी पोती संयोगिता के नाम पर करने की घोषणा की और अपने बेटों को जायदाद से बेदखल कर दिया। उसके बाद उसने शौर्य के सामने उसकी पोती से शादी करने की शर्त रखी, पर शौर्य उसे मना कर पाता उससे पहले ही अद्विका ने उसे बेहोश कर दिया और उसे वहां से लेकर चली गई। पूरा सिसोदिया खानदान हैरान परेशान था, क्योंकि इस वक्त अद्विका हवा में उनके सामने से जल्दबाजी में हवा में उड़कर चली जाती है। शिवेंद्र तुरंत समझ जाता है कि उसके घर आए ये दोनों पति पत्नी कोई आम लोग नहीं है। उसने धैर्य की ओर देखा और बोले, क्या तुम्हारे पास कुछ जानकारी है इनके बारे में? शिवेंद्र के सवाल पर धैर्य ने कहा, ये मिलिट्री के टॉप सीक्रेट के हिस्सा है, इसे बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये सुनकर शिवेंद्र का चेहरा उतर गया। इधर अद्विका शौर्य अपने घर लेकर पहुंच गई थी। उसने शौर्य को घर पर लाकर बिस्तर पर पटक दिया और उसे होश में लाने के लिए पानी छिड़कने लगी। कुछ ही देर में शौर्य की आंखें खुली। उसने अपनी आंखों को थोड़ा मसला और बोला, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? ये सुनकर अद्विका ने दोनों हाथों को फोल्ड किया और बेल, तो तुम्हें इसकी पड़ी है कि तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो मेरी परवाह भी नहीं है। अद्विका किसी टमाटर की तरह गुस्से में लाल थी और शौर्य को घूरकर ऐसा बोल रही थी।
शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, अरे मेरी प्यारी बीवी, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है। ऐसे कैसे तुम कह सकती हो? ये सुनकर अद्विका ने अपने पैर पटके और इतराते हुए बोली, हाँ हाँ पता है। पता है तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। अगर मेरी परवाह होती तो शादी के लिए सीधा मना कर देते, ना कि उस लड़की की रजामंदी पूछने बैठ जाते। अद्विका की बात सुनकर उसे याद आया कि वो किसके बारे में बोल रही थी। उसने बेड से उठते हुए अद्विका को कंधे से पकड़ा और बोला, अरे बीवी जी, आप हमेशा किसी बात को पूरी क्यों समझने की कोशिश नहीं करती? मैंने उस लड़की से इसलिए पूछा था ताकि अगर उसकी रजामंदी ना होती तो मैं उसे एक लड़का रिकमेंड करना चाहता था। ये सुनकर अद्विका ने शौर्य के दोनों हाथों को झटका और बोली, अगर ऐसी बात थी तो बोलते वक्त ये क्यों नहीं कहा कि तुम एक लड़के को रिकमेंड करने वाले हो? सीधा उसकी सहमति क्यों पूछी? अद्विका की बात पर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अरे मेरी जान, मैं आगे वही तो उन्हें बोलने वाला था, पर तुमने मुझे तुरंत बेहोश कर दिया। अरे मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर आती जाती लड़की को अपनी बीवी बनाऊंगा। इसका मतलब तुम कुछ खास लड़कियों को अपनी बीवी बना लोगे। शौर्य ने वापस सफाई देते हुए कहा, ऐसा नहीं है यार। मैंने कहा कि मैं एक असली पत्नीव्रता आदमी हूँ और मेरे लिए शुरुआत भी तुम हो और अंत वो लड़कियां हैं जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और बोला, मेरी पूरी बात तो सुनो यार। तुम ही बताओ, अगर मुझे ऐसा करना होता तो आज तक तुम्हारी 4 या 5 तो सौतें हो ही जाती। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तब अद्विका ने वापस इतराते हुए कहा, तुम ऐसा कर भी चुके होते, पर मैं जो तुम्हारे पीछे साए की तरह रहती हूँ तो तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अद्विका ने फिर अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मी महनून टिकले, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। लड़की दिखाए नहीं कि उसे अपने बाहों में भरने के सामने देखना शुरू कर देते हो। शौर्य का दिमाग अब खराब होने लगा था, तभी सिस्टम बोली, होस्ट ये आज ना कल आपके साथ होना ही था। जब प्यार हद से ज्यादा हो जाता है तो पत्नी पजे से हो जाती है। ऐसे समय में सिर्फ एक ही उपाय होता है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन ऑडियो बुक्स और नोवेल्स में पढ़ा है। ऐसे वक्त पति को चुप ही बैठना चाहिए, वरना तुम्हारी लंका लग सकती है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य का गुस्सा फुस हो गया और उसने अद्विका को घूरते हुए देखकर कहा, मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझसे गलती हो गई, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। शौर्य की ऐसा वर्तन करते हुए देखकर अद्विका और अधिक छोड़ गई और बोली, ओह तो तुम्हें अब मुझ पर गुस्सा भी आने लगा है। आएगा ही ना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए बोझ जो बन गई हूँ। अद्विका की बात सुनकर शौर्य ने अद्विका को अपने पास खींचा और बोला, अरे पगली ऐसा मत बोल, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे लिए बोझ नहीं है, तू मेरी ताकत है। पर अब गुस्सा मत हो और ऐसा मुंह फूलने की जरूरत नहीं है। शौर्य की बात सुनकर अद्विका ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो मेरा कौन है आपके सिवा इस दुनिया में? पर आप हो कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते हो। ये सुनकर शौर्य ने सवालिया नजरों से अद्विका की आंखों में देखा तो उसने आगे कहा, तुम अपने आप को इतना हैंडसम क्यों दिखाते हो लोगों के सामने? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए अद्विका को अपनी बाहों में कर लिया और उसके ओंठों पर ओंठ रख दिए। अगले ही पल दोनों उस कमरे से गायब हो गए और डायमेंशन के अंदर अपने कमरे में पहुंच गए। उसके बाद दोनों को इस बात का होश ही नहीं रहा और एक दूसरे में दोनों समा गए। दूसरे दिन जब शौर्य डायमेंशन से बाहर आया तो देखा कि अद्विका आज वापस पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। उसने चैन की सांस ली और मन ही मन बोला, अगली बार ये नाराज होगी तो मैं समझाने की बजाय सीधा उसे इसी उपाय से शांत कर दूंगा। इधर सुबह सुबह एक ऑडी स्पोर्ट्स कार शौर्य के घर के नीचे आकर रुक गई। उस गाड़ी से बिल्कुल किसी परी सी देखने वाली लड़की नीचे उतरी। उसने राजस्थानी लिबास पहना था और उसके चेहरे को एक ट्रांसपेरेंट ओढ़नी से ढका हुआ था। उस लड़की ने उस्ताद से पूछकर शौर्य के घर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उसने डोरबेल बजाए, ध्वनिल ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी लड़की को देखता ही रह गया। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है ध्वनिल? कोई आया है क्या? तभी ध्वनिल ने पीछे मुड़कर जोर से कहा, मम्मी अप्सरा आई हुई है। ये सुनकर अद्विका ने किचन के अंदर से झांक कर देखा। उसके सामने खड़ी थी संयोगिता सिसोदिया। उसे देखते ही अद्विका की एक धड़कन चूक गई, पर उसने खुद को शांत किया और बोली, बेटा उन्हें अंदर बुलाओ और कुर्सी पर बिठा दो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ध्वनिल ने भी उसके कहे मुताबिक किया। संयोगिता को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। संयोगिता कुर्सी पर तो बैठ गई थी, पर उसकी नजरें अभी भी शौर्य को ढूंढ रही थी। शौर्य की बहादुरी और ताकत देखकर ये छात्रानी उसकी दीवानी हो गई थी। शौर्य, जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, अपने बेडरूम से उबासी लेते हुए बाहर आया। इस वक्त वह अपनी शॉर्ट और बनियान पर था। जैसे ही शौर्य को अपने सामने देखा, संयोगिता तुरंत काफी हो गई। पर जब उसने शौर्य के गठीले बदन को देख, उसने अपनी थूक मिली और मन ही मन बोली, हाय ही इज सो हॉट। तभी अद्विका भी किचन से बाहर आए और गुस्से से उसने शौर्य को वापस कमरे में भेज दिया और खुद संयोगिता के सामने आकर बैठ गई। संयोगिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर अद्विका ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, हाँ तो आप क्या कहना चाहती है? ये सुनकर संयोगिता भी तुरंत मुद्दे की बात पर आई। मैडम, मुझे पता है कि मुझे आप दोनों के सुखी पारिवारिक जीवन के बीच आने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात के लिए मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ, पर क्या मैं आपके पति से कुछ बात कर सकती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो? ये सुनकर अद्विका ने शौर्य को आवाज लगाई और बोली, अजी सुनते हो,
ये लड़की आपसे कुछ बात करना चाहती है। अद्विका की आवाज सुनकर शौर्य कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने दूर से ही सहयोगिता को प्रणाम किया। सहयोगिता ने भी ऐसा ही किया और फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से टकराते हुए और अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, अब आप तो शादीशुदा निकले, पर क्या आपका कोई भी है जो अभी कुंवारा है? सहयोगिता का ऐसा सवाल सुनकर बच्चे और अद्विका लगभग अपना संतुलन खोकर गिरने वाले थे। शौर्य भी थोड़ा शर्माते हुए बोला, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे जैसा भगवान ने एक ही पीस बनाया है। पर तभी अद्विका ने अपने गले से खांसने की आवाज निकाली और शौर्य तुरंत सख्त होते हुए आगे बोला, मेरा भाई तो नहीं है, पर एक लड़का जरूर है जो लगभग मेरी तरह पावरफुल भी है, पर सिर्फ पैसे के मामले में, और इस देश का दूसरा सबसे जवान बिजनेसमैन है। शौर्य की बात सुनकर सहयोगिता की आंखें चमक गई तो शौर्य ने अर्णव भारद्वाज की सारी जानकारी सहयोगिता को बताई और कहा, लड़का दिल का अच्छा है, पर तुम भी ये समझो कि उसने कई सारे धोखे खाए हैं, तो उसे इम्प्रेस करने में तुम्हें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये सुनकर सहयोगिता ने शौर्य को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और तुरंत वहां से निकल गई। पर तभी ध्वनिल वहां आया और उसने कोहनी मारते हुए शौर्य से कहा, पापा वो परी कौन थी? कसम से वो मम्मी बनने के लायक है। ध्वनिल की बात अद्विका की कानों पर पड़ी और अचानक ध्वनिल को महसूस हुआ कि कोई भयानक जीव उसे खा जाने की नजरों से देख रहा है। वो तुरंत घर के अंदर न रुकते हुए बाहर की तरफ दौड़ गया। इधर स्कूल के सामने बने कैफे में विराज, इशिका, आलिया और कैलाश उन 4 लोगों के सामने खड़े थे। कैलाश ने उन्हें देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाया और अगले ही पल 4 गोलियां चलने की आवाज आए और वो चारों लोग वहीं के वहीं मारे गए। कैलाश ने अपनी बंदूक को अपनी पॉकेट में रखा और इशिका को देखते हुए बोला, हाँ तो इनकी इंटेल मुझे मेल कर देना। इशिका, जिसका मुंह खुला का खुला था, उसने अपना मुंह बंद करते हुए कहा, सर मैंने आपको यहाँ इनसे इंटेल लेने के लिए बुलाया था। मैंने उनसे इंटेल नहीं ली है। कैलाश ने ये सुना तो अपना सिर पीट लिया। फिर उसने सारा इल्जाम इशिका पर डालते हुए विराज से कहा, थारी घरवाली तू पास नहीं होता तो सब कुछ आधा अधूरा करती है। अब बता कि क्या करेगा? तुम्हारी घरवाली ने तो कोई इंटेल नहीं निकाली, अब मैं ऊपर क्या बताऊं? तभी आलिया गुस्से से बोली, ये आपकी खुद की गलती है। आपको किसने कहा था कि आप इन्हें बिना किसी पूछताछ के गोली मार दे? आप हमेशा ऐसा ही करते हो। आलिया की बात सुनकर कैलाश ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अगली बार पूछकर मारूंगा। अब क्या न लाशों को ठिकाने लगा दो? ऐसा कहकर कैलाश कैफे से बाहर निकलकर वहां से चला गया। उसी वक्त शौर्य और अद्विका भी वहां पहुंच गए। शौर्य ने जब विराज और इशिका को अंदर देखा तो उसने एक तिरछी स्माइल दी। पर तभी अद्विका ने एक जोरदार चिकोटी शौर्य के कमर में काटी। क्योंकि अद्विका को वहां आलिया नजर आ रही थी, शौर्य को भयानक दर्द का एहसास हुआ। उसने मन ही मन कहा, क्या ऐसे हमलों के लिए कवच सक्रिय नहीं होता? तभी शौर्य ने देखा कि उसके स्कूल का 10वीं का एक स्टूडेंट चुपके से स्कूल के बाहरी हिस्से से ही वापस मुड़ गया और वापस जाने लगा। ऐसा करते वक्त वह लड़का इधर उधर देख रहा था। उस लड़के का नजरें किसी चोर की तरह थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। शौर्य ने अद्विका को स्कूल के अंदर जाने के लिए कहा और खुद उस लड़के का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगा। वह लड़का वापस शहर में आ गया और एक अंधेरी गली से होते हुए आगे जाने लगा। कुछ ही देर में वो एक दुकान जैसे दिखने वाली बिल्डिंग के सामने रुक गया। उस लड़के ने वापस एक बार पीछे मुड़कर इधर उधर देखा और तेजी से उस दुकान के अंदर घुस गया। शौर्य ने अपने चेहरे को थोड़ा बदल दिया और वो भी उस दुकान के अंदर उस लड़के के पीछे घुस गया। जब शौर्य अंदर गया तो उसकी नाक में एक बहुत ही तीव्र बदबू घुस गई और वह पूरी दुकान भी धुएं से भरी हुई थी। अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। शौर्य ने इन कंपार्टमेंट को ध्यान से देखा तो पाया कि ये एक अंडरग्राउंड जुए का अड्डा है। यहाँ लोग अपने पैसे जल्दी से डबल करने के लिए आते हैं। तभी शौर्य के कानों पर एक आवाज पड़ी, भाई ये लो आपके पैसे, पर मेरी माँ को छोड़ दो। उस आवाज की ओर जब शौर्य ने देखा तो पाया कि वह उसका ही एक स्टूडेंट है। शौर्य ने फिर उनके थोड़ा नजदीक जाते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश की। बच्चे, तेरी माँ बहुत ही काम की है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। ऐसा कर, उसे यही काम करने दे और मैं तेरे बाप के सारे पैसे माफ कर देता हूँ। उस लड़के ने मुठिया भींचते हुए कहा, हरामखोर, मैंने तेरे सारे पैसे तेरे सामने रखे हैं, तो मेरी माँ को अभी के अभी छोड़ दे। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर वह आदमी अपने गले की मोटी सोने की चैन को मुंह में दबाता है और बोलता है, बच्चे तू इतना सा पिद्दी है और तेरे तेवर काफी तीखे है। तुझे पता होना चाहिए कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने वाला कभी भी सीधे पैरों पर अपने घर नहीं जा सकता। उसके इतना कहते ही 4 आदमियों ने उस लड़के को जकड़ लिया। खड़ को ऐसे जकड़ा देखकर भी उस लड़के ने छटपटाते हुए कहा, रविराज, ये तुमने सही नहीं किया, मैंने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तो मेरी माँ को जाने दो। तभी उस कंपार्टमेंट के अंदर एक औरत हाथ में ट्रे पकड़कर अंदर आती है। उस औरत के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे और उसका झुर्रीदार चेहरा काफी बुरा लग रहा था। उस औरत ने सामने उस लड़के को देखते ही कहा, अर्पित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तभी रविराज खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, लो, इस बहादुर बेटे को माँ भी यहाँ आ चुकी है। अब एक काम करो, इस लड़के के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दो, मैं इसकी माँ की चीखें सुनना चाहता हूँ। रविराज के ऐसा कहते ही उसके आदमियों ने हाथ में धार धार हथियार लिए और अर्पित की तरफ बढ़ने लगे। अर्पित अब बुरी तरह डर गया था।
उसकी माँ भी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो चिल्लाते हुए अर्पित की तरफ बढ़ी, पर तभी एक गुंडे ने उसकी माँ के पेट में लात मार दी। अर्पित की माँ करहाते हुए जमीन पर गिर गई। शौर्य ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। आखिर में उसने अपना कदम उस तरफ बढ़ाया। क्या शौर्य रविराज को सजा देकर अर्पित को छुड़ा पाएगा? क्या अर्पित शौर्य को पहचान जाएगा? क्या अर्पित की माँ को शौर्य बचा पाएगा? क्या इस रविराज के पीछे किसी का हाथ है? CH 295 आखिरी पुण्य का काम। शौर्य ने देखा कि उसका 10वीं का एक स्टूडेंट जुए के अड्डे पर कुछ रुपए और गहने देकर अपनी मां को आजाद करने की बात रविराज, जो उस क्लब का मालिक था, उसे कहता है। पर रविराज उसकी मां को आजाद करने से मना कर देता है और अर्पित के दोनों हाथ और पैर काटने का आदेश दे देता। उस वक्त शौर्य भी अपना कदम उस तरफ बढ़ाता है। शौर्य जैसे जैसे अर्पित के पास जा रहा था, उसका चेहरा वापस अपने मूल रूप में आ रहा था। उसे पता था कि उसे अब कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। शौर्य अगले ही पल अर्पित और उन गुंडों के बीच था। उसने हल्के से उन गुंडों को उठाकर दूर फेंक दिया। गुंडों को उड़कर दूर जाते देखकर रविराज गुस्सा हो गया। उसने अपनी उंगली शौर्य की ओर की और बोला, ए लड़के, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, ये मेरा और मेरे क्लब का मामला है। तभी अर्पित शौर्य को देखकर हैरान हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, शौर्य सर, आप यहाँ। अर्पित की बात पर शौर्य ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और रविराज की ओर देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट और उसकी माँ को छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। शौर्य की ये बात सुनकर रविराज हंसने लगा और बोला, बच्चे, एक तो तू पागल है या हम पागल है? तुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये क्लब मेरा है और यहाँ सभी लोग मेरे आदमी है, और फिर भी तू मुझे कुछ ना करने का वादा कर रहा है। लेकिन मैं भी तुझे एक बात बताता हूँ कि मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। शौर्य अब अपने हाथ से माथे को रगड़ा, फिर बोला, मुझे लगा कि तुम कोई समझदार हो, पर तुम तो बेवकूफ निकले। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार अब तुम होगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था। ऐसा कहते ही शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में उसका राजदंड प्रकट हुआ। शौर्य ने राजदंड को रविराज की तरफ किया और बोला, तुमने एक माँ को बंदी बनाकर उसके बेटे को मजबूर कर रहे हो, अब इसका हिसाब तो होकर रहेगा। शौर्य के ऐसा कहते ही राजदंड से रोशनी निकली और रविराज के ऊपर जाकर गिर गई। उस रोशनी ने रविराज को पूरी तरह घेर लिया। रविराज को कुछ समझ आए उससे पहले ही वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगा और वह गायब हो गया। शौर्य ने ये देखा तो वो खुद भी राजदंड की शक्ति को देखकर एक पल के लिए डर गया। उसने तुरंत राजदंड को वापस रख दिया। अपने बॉस को ऐसे गायब होते देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, पर शौर्य ने उसकी परवाह नहीं की और अर्पित की मां को उसकी जगह से उठा लिया और उनके मुंह में उसने एक गोली डाल दी। इस गोली के वजह से उनके घाव तुरंत भर गए और उनका दर्द खत्म हो गया। शौर्य ने फिर अर्पित को देखा, जो अभी भी बुत बनकर खड़ा था। शौर्य ने अर्पित को झकझोर कर हिलाया और बोला, अपनी मां को यहाँ से लेकर सीधा घर जाओ और आज के बाद इस क्लब में बिल्कुल मत आना। ऐसा कहकर शौर्य ने अर्पित और उसकी मां की थोड़ी मेमोरी चेंज की और उन्हें घर भेज दिया। उनके जाने के बाद शौर्य ने रविराज के आदमियों को देखा और बोला, तुम लोगों ने नैतिकता के विरुद्ध जाकर आम गरीब लोगों को इस जुए में फंसाया और फिर उनके पैसे लेकर उनके साथ इंसानों से भी बदतर व्यवहार किया। तुम लोगों की इस गलती की सिर्फ एक ही सजा हो सकती है और वो है मौत। शौर्य ने ऐसा कहा और अपना हाथ आगे करके उसने हजारों किलो का वजन उन लोगों पर अपनी शक्तियों की मदद से डाल दिया। वह दबाव इतना ज्यादा था कि सभी बदमाश और गुंडे जमीन पर लेट गए और असहनीय दर्द के साथ कुचलकर मारे गए। शौर्य ने उस कंपार्टमेंट से बाहर आकर वहां से लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा, पर कहते हैं ना कि आप किसी का भला करने जाते हो, पर सामने वाला आपकी बात को बिल्कुल भी समझता नहीं और आपके खिलाफ बोलने लगता है। लड़के, तुम होते कौन हो हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और हम यहाँ पैसा बनाने के लिए ही तो आए हैं। तभी एक और आदमी बोला, अपने काम से काम रखो लड़के, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही आज दांव पर लगा दिया जाएगा। उसी वक्त शौर्य ने गर्जित हुई आवाज में कहा, अरे बेवकूफो, तुम्हें इसलिए जाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस क्लब का मालिक तुम्हारे पैसे लेकर गायब हो गया है। उसके बाकी के सारे आदमी भी मारे गए हैं। ये सुनकर वहां आए लोगों के भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत रविराज के कंपार्टमेंट में अंदर जाकर देखा और पाया कि रविराज के सारे आदमी किसी पापड़ की तरह पिचक कर नीचे गिरे हुए थे और रविराज वहां नहीं था। अंदर का नजारा देखते ही क्लब में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग बाहर की तरफ भाग गए। उन लोगों ने बाहर जाकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया और ये खबर रविराज के बॉस तक भी पहुंच गई। रविराज का बॉस भी तुरंत वहां पहुंच गया। उसने आते ही आसपास की जगह की छानबीन की। वहां उसे रविराज के आदमियों की लाशें मिली, जो लगभग 10 से भी ज्यादा थी। वही कोने में शौर्य बैठा था। उसके कपड़े एकदम फॉर्मल थे। शर्ट को इन करके अच्छे से पहना था। शर्ट के कप्स लगाए हुए थे। शर्ट की पॉकेट में पेन था। उसे देखकर उस बॉस ने एक नजर में पहचान लिया कि शौर्य कोई बैंक एम्प्लॉय है या कोई टीचर। शौर्य ने बॉस को देखा और शांति से बोला, तो आप ही उस रविराज के बॉस हो जो इस क्लब को चला रहा था? शौर्य की बात सुनकर रविराज का बॉस आगे आते हुए बोला, मेरा नाम कुणाल है। मैं ये सारे क्लब्स का असली मालिक हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रविराज कहाँ गया और उसके आदमियों को ऐसे किसने मारा?
कुणाल का सवाल सुनकर शौर्य ने वहां टेबल पर रखी प्लेट में से मूंगफली के दाने उठाएगा उन्हें एक एक करके चबाने लगा। फिर उसने ऊपर की ओर अपनी उंगली की और बोला, रविराज ऊपर गया और उसके आदमियों की ऐसी हालत मैंने ही की है। शौर्य इस वक्त उस क्लब के अंदर अकेला था और उसके सामने कुणाल और उसके आदमी खड़े थे। शौर्य की बात सुनकर कुणाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बोला, बच्चे ये मजाक का वक्त नहीं है, सच सच बता असल में हुआ क्या है यहाँ। कुणाल की बात सुनकर शौर्य को हंसी आने लगी। उसने हंसते हुए कुणाल से कहा, अरे भाई सच ही तो बताया मैंने कि इन लोगों को मैंने ही मारा है। इसका एक सिंपल कारण था और वो ये था कि रविराज ने मेरे एक स्टूडेंट की माँ को यहाँ कैद करके रखा था और जब मेरे स्टूडेंट ने उसे उसके पैसे लौटाए और अपनी माँ को छुड़ाने की मांग की तो रविराज ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब ऐसा कोई करता है भला, तो मैंने उसे उसके किए की सजा दे डाली। शौर्य इतने आराम से कह रहा था मानो वो उसके लिए रोज का काम हो। कुणाल को अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने शौर्य को देखकर दांत पीसते हुए कहा, तो तेरा कहना है कि तेरे स्टूडेंट को बचाने के लिए तूने मेरे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, पर मुझे रविराज की लाश क्यों नहीं दिख रही, कहाँ रखा है तुमने उसे। इस पर शौर्य ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वो क्या है ना कि जब मैंने रविराज को उसकी सजा सुनाई अचानक उसका शरीर हवा में गायब हो गया। मुझे भी इसका पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे इस बात का खेद है कि मैं उसकी बॉडी भी आपको नहीं दे पाऊंगा, शौर्य ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। इधर कुणाल शौर्य को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। कुणाल कोई आम गुंडा नहीं था। उसने शहर में हुई इतनी तबाही के बावजूद भी अपना धंधा चालू रखा था। इस वजह से उसने तुरंत शौर्य से पूछा, कको कौन हो तुम। कुणाल के इस सवाल पर शौर्य ने सख्त भाव के साथ कहा, शुर भैरव। बस उसका इतना कहना ही था कि कुणाल अपने घुटनों पर आ गया और शौर्य के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कुणाल के आदमी भी हैरानी से इस चीज को देख रहे थे। उनका बॉस कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज इस लड़के के आगे सीधा घुटनों पर बैठ गया था। कुणाल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं बस अपना धंधा चला रहा हूँ और मैंने अपना बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से चलाया है। मेरे आदमी रविराज की वजह से तुम मुझे मत मारो। मैं चाहो तो उन सभी लोगों के पैसे वापस लौट दूंगा जिन्होंने मेरे क्लब में पैसे हारे थे। कुणाल की बात किसी जोक की तरह थी। शौर्य ने कुणाल को देखा और उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी मेमोरीज को पढ़ा। शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और आगे बोला, मिस्टर कुणाल जैसे कि आप कह रहे हो कि तुम बेगुनाह हो, पर उन गुनाहों का क्या जो तुमने और तुम्हारे आदमियों ने किए हैं। तुम्हें पता है मैंने इस शहर को साफ करने के लिए कितनी लाशें बिछाई है, और जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई चूहा बचा हुआ है और आज भी वो इस सुंदर शहर को अंदर से खा रहा है तो मेरी मानसिकता कैसी होगी। तुम वो चूहे हो। तुमने खुद को काफी अच्छे से छुपा रखा और अपने इस धंधे की आड़ में कई सारे घर बर्बाद कर दिए। तुम्हारी वजह से कई सारे लोगों ने आत्महत्या की तो कुछ लोगों ने अपने परिवार को ही तुम्हारे पास गिरवी रख दिया। पर तुम यही नहीं रुके और तुमने उन परिवार के लोगों के साथ ज्यादती भी की। जिन परिवारों में जवान लड़कियां थी उन्हें तुमने धंधा करने बिठा दिया। जो बच्चे थे उनसे भीख मंगवाए। पर जब गीतांजलि कॉरपोरेशन के लोगों ने उन लड़कों को उठाया तो तुम्हारा ये धंधा बंद हो गया। तुम्हारे सभी क्लब्स में काम करने वाले लोग इन्हीं गरीब परिवारों के लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ फोकट का काम कर रहे हैं। अब इतने सारे गुनाह तुमने किए हैं तो उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। जब शौर्य ने कुणाल की सारी कुंडली उसके सामने खोलकर रख दी, कुणाल थोड़ा सहम गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और माफी मांगते हुए बोला, बॉस मुझे माफ कर दो भाई, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं अपने आप को सुधार कर दिखाऊंगा। ये सुनकर शौर्य को भी महसूस हुआ कि कुणाल के बातों में सच्चाई है, तो उसने उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। शौर्य ने सख्त आवाज में कुणाल से कहा, तुम अब सबसे पहले अपने सारे क्लब्स बंद करोगे। उसके साथ ही जिन लोगों को तुमने और तुम्हारे आदमियों ने फंसाकर उनसे उनके पैसे हड़प लिए हैं वो तुम लोग तुरंत वापस कर दोगे। साथ ही तुम उन परिवारों को वापस एकत्रित लाओगे जिन्हें तुमने खुद अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा था। मुझे ये सब कुछ आज के आज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम खुद के जिंदा होने पर भी शोक मनाओगे। इतना कहकर शौर्य अब वहां नहीं रुका और बाहर निकल आया। जब वह मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसके सामने अर्पित और उसकी माँ अभी भी खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भले शौर्य ने उनकी मेमोरी के थोड़े फेरबदल कर दिए थे, पर उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि उनके साथ क्या हुआ था और उन्हें किस हालातों से गुजरना पड़ा था। अर्पित की मां ने अपने हाथ जोड़कर शौर्य से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं आज अपने बेटे को भी खो देती। मेरे पति ने रविराज और उसके आदमियों से जुए में सब कुछ हरा दिया। उस वजह से उन पर इनका बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। उन्होंने जैसे तैसे अपना बिजनेस, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचकर रविराज के पैसे चुकाए थे। इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने एक दिन दारू के नशे में खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, जिस वजह से शर्म के मारे उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उसके बाद अर्पित की मां ने अर्पित के सिर पर हाथ फेरा और बोली, उनके मरने के बाद कुछ महीनों तक रविराज के आदमी चुप रहे, पर अचानक 2 दिन पहले आकर उन्होंने मुझे अपने साथ जबरदस्ती यहाँ लाया और मुझे क्लब की वेटर बनने के लिए मजबूर कर दिया। ऊपर से उन्होंने मेरे बेटे को बचे हुए पैसे चुकाने के लिए कहा था, और इसी के चलते आज अर्पित मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आया था।
तुम उस पर नाराज बिल्कुल मत होना। अर्पित की माँ की बात सुनकर शौर्य की आंखें भी नम हो गई। उसने अर्पित के सिर पर हाथ रखा और बोला, मानना पड़ेगा अर्पित, तू अपनी माँ को बचाने के लिए सीधा मौत से भिड़ गया। मुझे गर्व है कि तुम मेरा स्टूडेंट है। अब स्कूल का समय हो चुका है तो हम पहले स्कूल चलते हैं। और हाँ, तुम्हें आज के बाद इन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने अर्पित की माँ को आश्वस्त किया और अर्पित को अपने साथ लेकर सीधा स्कूल पहुंच गया। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में सुनाई दी, जिसे सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। पोस्ट आपके पुण्य का 100% का आंकड़ा पार हो चुका है। अब आप समरलोक जाने के लिए तैयार है। शौर्य ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका 2 साल का काम 1 साल से भी कम समय में पूरा हो चुका था। शौर्य आज बहुत खुश था और उसने तुरंत अद्विका को जाकर ये खुशखबरी अद्विका को देने के बारे में सोचा। शौर्य अद्विका के केबिन में पहुंचा और उसे बाहों में उठाकर बोला, अद्विका आज मैं बहुत खुश हूँ। हमने पूरा 100% पुण्य अर्जित किया है। अब हम वापस जा सकते हैं और समरलोक के लिए निकल सकते हैं। ये सुनकर अद्विका भी बहुत खुश हुई। उसके लिए भी ये बात बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। उसने शौर्य की बधाई ली। शौर्य आज बहुत ज्यादा खुश था, पर तभी उसके खुशी पर पानी फेरते हुए ब्रह्मदेव ने मुद्रा के जरिए शौर्य को कांटेक्ट किया। भैरव, तुमने अपनी साधना में बढ़ोतरी पाई है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और तुम्हारा पुण्य का लेखा जोखा पूर्ण हुआ है, तो इतना ज्यादा खुश मत हो। अब तुम्हें कली को खत्म करने का मार्ग ढूंढना है। अगर तुम कली को खत्म कर देते हो तो तुम निश्चिंत होकर समरलोक जा सकते हो, वरना सोचना भी मत। शौर्य का मुंह उतर गया। उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और मुंह लटकाकर अद्विका को कली को मारने की सारी बात बताता है। क्या शौर्य इस बार कली को मारने में सफल हो जाएगा? क्या शौर्य इस बार सच में कली से युद्ध लड़ने की तैयारी में लग जाएगा? क्या बीच एकेडमिक्स में शौर्य को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? क्या शौर्य का अज्ञातवास सच में खत्म हो जाएगा? CH 296 शौर्य की सेना। शौर्य ने अपने स्टूडेंट अर्पित और उसकी मां को रविराज के चंगुल से छुड़ा लिया था। साथ उसने आज किसी को एक मौका सुधरने का भी दिया था, जिस वजह से शौर्य ने अपने पुण्य का 100% का आंकड़ा पार कर लिया था, जिस वजह से वह अब समरलोक जाने के लिए तैयार हो चुका था। पर ब्रह्मदेव के नए निर्देशानुसार उसे पहले कली को खत्म करना होगा। ये सोचकर शौर्य बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़ गया। उसके पास कली के साथ मुकाबला करने के लिए उसकी पत्नी, उसके बच्चे और अन्य साधक भी थे, पर वो परिवार में रह रहे साधकों को इस जंग में अपने साथ नहीं लेना चाहता था। इसी उधेड़बुन में शौर्य शांति से स्कूल छूटने तक लगा रहता है। शाम को घर लौटने के बाद अद्विका ने सामने वह अपनी परेशान रखता है, जिस पर वह उसे समझाती है, हम इस युद्ध को इस तरह से लड़ेंगे कि हमें अपने परिवार के लोगों और बाकी लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर शौर्य सवालिया नजरों से अद्विका को देखने लगा, जिस पर अद्विका ने आगे समझाते हुए कहा, पतिदेव, आपको अच्छे से पता है कि दानव आयाम के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ सकता, पर हम अंदर जा सकते हैं और अपनी मर्जी से बाहर भी आ सकते हैं। अगर हम चुपचाप अपना भेष बदलकर दानव आयाम के अंदर चले जाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत आसान होगा उन लोगों को उनके ही बीच रहकर खत्म करना। अद्विका की बात सुनकर शौर्य थोड़ी सोच में पड़ गया और बोला, सही कहा तुमने, पर मैं सिर्फ इस बात का फायदा उठाना चाहूंगा कि हम अपनी मर्जी से अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। रही बात हमारे भेष बदलने की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। शौर्य के अंदर उसका आत्मविश्वास वापस आ चुका था और अब उसे अच्छे से पता था कि उसे आगे क्या करना है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो उसने सिर पीटते हुए कहा, मैं ये कैसे भूल गया कि ओलंपस के अंदर तो कॉल लगती ही नहीं। उसके बाद शौर्य ने आंखें बंद की और अपनी शक्तियों से सीधा टेलीपैथी का उपयोग करके शौर्य ने आद्या को संपर्क किया। ये वही आद्या थी जो इस वक्त ओलंपस के अंदर युद्ध की तैयारियों के लिए गई थी। शौर्य की आवाज उसके कानों पर पड़ते ही आद्या ने खुशी से कहा, भाई, मुझे पता था कि आप मुझे नहीं भूले होंगे। बोलो, क्या आदेश है? मैं कल वहां आ रहा हूं और हम इस युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ओलंपस के सभी लोगों को इस युद्ध के लिए तैयार रखो। ये सुनकर आद्या ने खुश होकर कहा, ठीक है भाई, मैं अभी सभी बहनों को और आपके दिव्य जीवों को इसके बारे में बता देती हूँ। शौर्य ने उसके बाद अपना कनेक्शन कट कर दिया और फिर अपना मोबाइल निकालकर उसने कबीर का नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कबीर ने फोन उठाया। शौर्य ने उसे तुरंत कहा, कल हम लोग ओलंपस जा रहे हैं, तुम और सुगंधा तैयार रहना। शौर्य का आदेश मिलते ही कबीर ने भी जल्दी से कहा, ठीक है, हम दोनों भी तैयार हैं। कबीर से हाँ मिलने के बाद शौर्य ने फोन रख दिया और गहरी सोच में अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य और अद्विका ने स्कूल पर आकर उनके स्कूल को छोड़ने का निर्णय बता दिया, जिसे सुनकर स्कूल प्रिंसिपल भी थोड़ा हैरत में आ गई। पर तभी उन्हें शौर्य ने सच्चाई ना बताते हुए बहाना बता दिया कि उसके परिवार में इस वक्त कुछ मुश्किलें आई हैं और इन्हें सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है। प्रिंसिपल मैडम, जिन्हें शौर्य के बारे में थोड़ा बहुत पता था, उन्हें लगा कि वो किसी और जगह किसी ऑपरेशन के लिए जा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने भी शौर्य को जाने से नहीं रोका। शौर्य वैसे तो अपने बच्चों से मिलकर जाना चाहता था, पर उसके पास इतना समय नहीं था। पर उसने कक्षा 10वीं और 9वीं के बच्चों के लिए कुछ खास गोलियां प्रिंसिपल मैडम के हाथों भिजवा दी थी। ये गोलियां असल में स्मृति वर्धक गोलियां थी।
इन गोलियों को खाने के बाद स्टूडेंट्स में फोटोग्राफिक मेमोरी की क्षमता विकसित हो सकती थी। ऐसी कीमती गोलियां शौर्य ने अपने स्टूडेंट्स के लिए अभिमान से कहकर बनवाई थी, पर उसे उन्हें देने का मौका नहीं मिला था। तो जाते जाते उसने उन्हें एक पार्टिंग गिफ्ट की तौर पर इन गोलियों को दे दिया। शौर्य उसके बाद अद्विका और बच्चों के साथ सीधा उड़कर मुंबई के अपने घर पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने सभी परिवार के लोगों से मुलाकात की। उसके बाद उसने वरुण और अरुण के पढ़ाई के बारे में पूछा। जामवाल दादाजी, उनकी बहू अदिति भाभी, चीकू और साथ अभिमान की मां, सभी लोगों को शौर्य ने ढेर सारी जादुई दवाइयां दी और उसके बाद विला के आसपास मौजूद डेथ गॉड्स को घर की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कहकर शौर्य सांगली के लिए निकल गया। सांगली आकर शौर्य ने बड़ी मां और बाकी परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। बड़ी चाची शौर्य के आने से बहुत ज्यादा खुश थी, पर जब शौर्य ने उन्हें बताया कि शौर्य को एक जरूरी काम से दूर जाना है तो वो थोड़ा भावुक हो गई। उन्होंने शौर्य को दिल से अपनाया था और शौर्य ने भी उनको दिल से अपनी मां माना था। दिल के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं, पर अगर इनमें कोई तनाव ना हो तो ये रिश्ते अंत तक टिकते हैं। मगर खून के रिश्ते ऐसे नहीं होते। बड़े दादाजी, विराज के पिता, आदित्य के पिताजी, इन सभी से मिलने जुलने के बाद शौर्य आखिर में अद्विका के साथ सीधा गुजरात की ओर निकल गया। इस वक्त उसने अपने साथ अभिमान को भी साथ ले लिया था, जिसे रक्त सम्रागी हवा में उड़ा कर लेकर आ रही थी। द्वारिका पहुंचकर शौर्य अग्निहोत्री मेंशन के अंदर आ गया। यहाँ उसकी मिलकर दीनानाथ से हुई। शौर्य ने खुद के बाहर देश जाने की बात बताई और कुछ खास दवाइयां उन्हें भी दे दी। सिया, जिया और प्रिया इस वक्त यही थी। शौर्य ने उन्हें भी एक डेथ गॉड बॉक्स छोटे आकार में बनाकर एक नेकलेस की तरह गले में बांध कर दे दिए। जब रागिनी को शौर्य के घर आने की बात पता चली तो उसने ऑफिस का वैसे ही छोड़ दिया और सीधा उससे मिलने यहाँ चली आई। शौर्य को अपने सामने देखते ही रागिनी की आंखें भर आई थी। उसने तुरंत शौर्य को अपने गले लगा लिया, पर शौर्य के अंदर अब उनके लिए जो प्यार होना चाहिए था वो नहीं बचा था। पर उनके इस बात का सम्मान करते हुए शौर्य ने भी उन्हें उसे गले लगाने दिया। रागिनी जब शौर्य से अलग हुई तो शौर्य ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए और काम पर ध्यान दीजिए। शौर्य की बात में ताना था जो सिर्फ रही को ही समझ आ गया। इधर दुष्यंत भी घर पहुंच गया था। शिव उनके आते ही उन्हें भी अपना ख्याल रखने के लिए कह दिया। जब रागिनी ने शौर्य के साथ 4 बच्चों को देखा तो उसने ना रहकर पूछ ही लिया, ये बच्चे कौन है? उनके इस सवाल पर अद्विका आगे आई और बोली, ये चारों हमारे बच्चे हैं। इस वक्त हमारे साथ ही रहते हैं और वो जैसे है वैसे ही मैं उन्हें अपना मानती हूँ। अद्विका की इस बात में भी एक कटाक्ष था, क्योंकि वो उन्हें ये बताना चाहती थी कि आपका अपना बच्चा अगर कोई जानवर भी है तो भी वो आपका बच्चा ही होता है। रागिनी को ये बात किसी खंजर की तरह चुभ गई, पर अद्विका ने उन्हें ज्यादा बुरा ना लगे इसीलिए आगे कहा, असल में ये चारों इंसान नहीं है बल्कि दिव्य जानवर है, पर वो मेरे अपने बच्चे हैं और यही बात मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। अद्विका की एक्सप्लेनेशन सुनकर रागिनी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तभी शौर्य ने चारों बच्चों को परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया। शौर्य के चारों प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर सभी को बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी सिया ने अचानक अद्विका को कोहनी मारते हुए कहा, भाभी ये 4 बच्चे तो आपको रेडीमेड मिल गए, अब एक बेबी आपको तैयार भी करना होगा। तो कहाँ तक आए हैं आपकी तैयारियां? सिया का सवाल सुनकर अद्विका के गाल लाल हो गए। वही शौर्य को भी अचानक खांसी आने लगी। फिर शौर्य ने खुद को संभालते हुए कहा, अभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वापस आने के बाद हम इस पर जरूर विचार करेंगे। शौर्य के ऐसा कहते ही अद्विका ने उसे कहानी मारी और धीरे से बोली, बेशर्म कहीं के। अग्निहोत्री मैंशन में थोड़ा समय बिताकर शौर्य, उसके 4 बच्चे, अद्विका और अभिमान सीधा दिल्ली की ओर निकल पड़े। दिल्ली में कबीर और सुगंधा उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों के आते ही शौर्य ने अपने सामने स्पेस में एक दरार बनाई और एक ही कदम में सभी के साथ वो ओलंपस के अंदर पहुंच गया। ओलंपस के अंदर शिखा संगठन, नागशिखा, कनक उनका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ ही चर्च के पोप और एल्फ समुदाय की रानी भी मौजूद थी। उन्होंने शौर्य का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। शौर्य ने आते ही यहाँ के हालात का जायजा लिया। उसे पता चला कि जब से उसने दानव आयाम बंद कर दिया था तभी से इस जगह पर काफी शांति थी, जिस वजह से आम लोगों का जीवन भी बड़े ही खुशहाली भरा रहा। शौर्य भी इस बात से खुश हुआ। शौर्य ने उसके बाद नाइट लीजियन की तैयारियों का जायजा लिया। नाइट्स को शौर्य के कहने पर आद्या और बाकी शिखा संगठन की लड़कियों ने साधना सिखा दी थी, जिस वजह से उनकी पहली शक्तियां और साधना की वजह से मिली शक्तियों के कारण उनकी ताकत पहले से दोगुनी हो चुकी थी। पूरे ओलंपस का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद शौर्य शाम को अपने लिए दिए हुए महल पहुंचा, पर यहाँ आके उसके सामने एक और ड्रामा खड़ा था। उसके चारों बच्चे एक तरफ तो दूसरी ओर कनक एक तरफ एक दूसरे को खा जाने की नजरों से घूर रहे थे। अग्निशिखा ने गुस्से से कहा, चालाक लोमड़ी, हमारी मम्मा से दूर रहो। खुद को क्यूट दिखाकर मेरी भूली भाली मम्मा को ऐसे बहकाओ मत, वरना हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तभी कवन ने किसी सांप की तरह फुफकारते हुए कहा, जब से हम आए हैं तुम मेरी मम्मा को ऐसी चिपकी हो जैसे कोई छिपकली हो। मुझे शक हो रहा है कि तुम लोमड़ी नहीं कोई छिपकली ही होगी। तभी कनक ने चारों बच्चों को अपनी कातिल नजरों से देख और बोली, तुम नहीं समझोगे बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो।
अगर मैं तुम्हारे मम्मा के साथ नहीं रही तो तुम्हारे पापा के साथ मुझे रहना पड़ेगा। ये सुनकर ध्वनिल तुरंत बोल पड़ा, तो रह लेना पापा के साथ, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। तभी कनक हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने भोले और मासूम हो बच्चों, अगर मैं तुम्हारे पापा के साथ रहने गई तो तुम्हारी मम्मा मेरी चटनी बना देगी। धीरेन्द्र ने अचानक कुछ समझ ना आते हुए पूछा, वो भला क्यों? मम्मा तुम्हारी क्यों चटनी बनाएंगी? तभी कनक मुस्कुराए और उसने अपने शरीर में चारों ओर अपना हाथ एक खास अंदाज में लहराया और अगले ही पल वह इंसानी रूप में बच्चों के सामने आई। जब बच्चों ने उसे देखा चारों की आंखें खुली की खुली रह गई। कनक का चाम इतना मजबूत था कि चारों बच्चे उसे देखते ही रह गए। तभी कनक वापस अपने फॉर्म आ गई और बोली, तो बच्चों अगर तुम मुझे अपनी दूसरी मम्मा नहीं बनने देना चाहते तो मुझे तुम्हारे मम्मा के साथ रहने दो, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। शौर्य दूर खड़े रहकर अपने शर्म से लाल चेहरा लिए उन सभी को देख रहा था। जब वह घर के अंदर गया तो अद्विका ने भी तुरंत उसे देखकर ताना मारा, मजा आया होगा आपको बाहर कनक को इंसानी रूप में देखकर। शौर्य जो अभी अभी घर के अंदर आया था अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसने अद्विका को गुस्से से देखते हुए कहा, मेरी जान मुझे ऐसे चिढ़ाना बंद करो। कब तक ऐसे मुझ पर शक करते रहोगी? वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन ना हो तो भी कहीं तुम्हें एक और सौतन ना मिल जाए। ये सुनकर अद्विका को हंसी आई और वह प्लेट में खाना सजाकर उसके सामने लेकर आई। शौर्य ने बैठकर खाना खत्म किया और एक आखिरी बैठक करने बाहर चला गया। जब भोर के समय आखिरी युद्ध की बैठक हुई तो इस बैठक में शौर्य ने अपने साथियों को ध्यान से देखा। इस वक्त उसके सामने शिखा दल जिसका हर एक सदस्य आप संत अधिपति स्तर तक पहुंच गया था। अभिमान, कबीर, सुगंधा, नागशिखा जो इस वक्त सम्राट स्तर तक साधना प्राप्त कर चुके थे। सम्राट स्तर तक पहुंची अद्विका और उसके 4 बच्चे जिनकी साधना संत अधिपति स्तर तक थी। कनक जिसकी साधना भी अब सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी। बाकी सारे नाइट्स थे जिनकी शक्तियां अब किसी संत स्तर के साधक के समान थी। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर सभी को देखते हुए बोला, कल मैं इस युग के पहले धर्म युद्ध का आगाज करने जा रहा हूँ। इस युद्ध में हमारे सामने जो दुश्मन है वो सब दानव और अर्ध दानव है। इनकी क्षमताएं हमसे बिल्कुल भी कम नहीं होंगी, लेकिन युद्ध के मैदान में हमारे सामने वो लोग बस चींटियां हैं। शौर्य ने उसके बाद एक सांस ली और आवाज को थोड़ा बढ़ाकर कहना शुरू किया, कल के संग्राम में मुझे बस उन दानवों और अर्ध दानवों की चीखें सुननी है। इसलिए तुम में से हर कोई अपने साथ थकान दूर करने वाली गोलियां और कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा की गोलियां भी लेकर जाओगे। जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो तुरंत अपने साथी को बुलाकर मिलकर अपने दुश्मन को मारो। अगर तुम्हें लगने लगे कि दुश्मन की संख्या ज्यादा है तो युद्ध नीति को बदल दो। हमारी रणभूमि कैसी है इसका मुझे अंदाजा नहीं है, पर मुझे ये पता है कि तुम लोग कमजोर नहीं हो। इस युग के सबसे बड़े पापी को खत्म करने के लिए हम कल अपनी जी जान लगा देंगे। और एक बात ध्यान रखना, मुझे इस काम में मारने वाले नहीं चाहिए, बस मारने वाले चाहिए। ये युद्ध दानवों के खिलाफ है तो याद रखना कि यहाँ आम युद्ध के नियम लागू नहीं होते। यहाँ छल होगा, यहाँ कपट होगा और इस युद्ध भूमि में अकल्पनीय पराक्रम होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस युद्ध के बाद इस दुनिया में कली यानी डेमन लॉर्ड का नामो निशान मिटा दूंगा। जब जब इस धरा पर पाप ने सिर उठाया है उसे तुम जैसे बहादुर योद्धाओं ने कुचल दिया है। आज भी हम इस युद्ध में इस पाप की जड़ को हमेशा के लिए उखाड़ देंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? बिना रणभूमि को जाने युद्ध में जाना शौर्य को महंगा पड़ेगा। क्या शौर्य दानव आयाम को खोल पाएगा? CH 297 रणभूमि में प्रवेश। महामहिम अनर्थ हो गया। मानव सेना पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ लड़ने के लिए आई हुई है। उन्होंने हमारे आयाम में आकर हमारे वैम्पायर के सम्राट को मार दिया है। अब वो लोग पूरी ताकत के साथ भेड़िया मानवों के इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। एक दास जमीन पर घुटनों पर बैठकर ये खबर सामने बैठे दानव को दे रहा था। इस दानव के पूरे शरीर को एक काले धुएं ने घेर रखा था। सिर्फ उसकी लाल आंखें सामने बैठे दास को घूर रही थी। ये दानव कोई और नहीं कली था। कली ने जोर से अपना हाथ अपने कुर्सी के ऊपर दे मारा जिस वजह से उसकी कुर्सी के ऊपर दरारें आ गई। ये मानव खुद को समझते क्या है? मैं वो दानव हूँ जो सबसे दूर, सबसे कपटी, जिसका वास मानवों के दिल में होता है। और ये तुच्छ मानव यहाँ आकर मुझे मारने के सपने देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि मैं कली हूँ जिसे सिर्फ कल की भगवान ही मरने की ताकत रखते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं संबंध मानव जाति को अपना भक्त बनाऊंगा। जब इस बार कल की आएंगे तो उनका सामना मुझसे नहीं मानवों से होगा। अगला युद्ध मानव विरुद्ध देवता होगा। ऐसा कहकर एक भयानक हंसी के साथ कली हंसने लगा। उसकी हंसी में उसका अहंकार, गुरूर, क्रूरता साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसका दास डरते हुए बोला, महामहिम की जय हो, पर इस बार उन मानवों का नेतृत्व वह लड़का शौर्य कर रहा है। महामहिम उसने पहले ही हमारे सभी रास्तों को बंद कर दिया है और अब वो हमसे सीधा सामना करने खुद आ रहा है। हम वो पिद्दी सा लड़का शौर्य मुझसे मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं कली हूँ, मैं बाकी दानवों की तरह नहीं हूँ। मैं आमर हूँ। मेरा वास तब तक रहेगा जब तक इंसान के अंदर बुरी भावना मौजूद रहेगी। मेरा अस्तित्व तब से है जब भगवान राम को इन्हीं मानवों ने अपमानित करके मां सीता को घर छोड़ने के लिए विवश किया था। मैं उस वक्त भी था जब कौरवों ने धर्म से अधर्म का रास्ता स्वीकार किया था। लेकिन व्यथा ये थी कि देवताओं को मैं कभी मिला ही नहीं।
जब उन्हें मेरा अस्तित्व पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा कहकर कली भयानक हंसी के साथ हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर उसके सामने बैठा दास भी डर के मारे कांपने लगा था। तभी एक अपने दास उस कक्ष में प्रवेश करता है और जल्दबाजी में कहता है, महामहिम इंसानों ने हमारे भेड़िया मानवों के कबीले को भी समूल नष्ट कर दिया है। भेड़ियों के सम्राट को एक 5 साल के बच्चे ने पकड़कर फाड़कर खा लिया है। ये सुनकर कली की आंखें छोटी हो गई और वो थोड़ा संदेह से उस दास की ओर देखकर बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? एक 5 साल का इंसानों का बच्चा ऐसे कैसे किसी को मार सकता है? इस उम्र में वो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रणभूमि में नहीं। ये सुनकर वो दास बोला, महामहिम वो सिर्फ एक लड़का नहीं है, उसके साथ 3 और लड़के हैं। साथ ही उन इंसानों के साथ कुछ दिव्य जानवर भी है। वो जानवर एक समय में हजारों की सेनाओं को खत्म करने की ताकत रखते हैं। कली ने आखिर परेशान होकर दूर क्षितिज की ओर घोर अंधेरे में देखा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने एक शंख प्रकट हुआ। शंख का रंग पूरी तरह काला था। उसके अंदर से एक दानवी आभा निकल रही थी। कली ने उस शंख को देखा और बोला, शंखद्रुम तुम्हारा इस धरती पर एक बार फिर से स्वागत है। मैंने तुम्हें बनाया है, इसीलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और जो जाकर उन मानवों को खत्म कर दो। अचानक उस शंख के अंदर से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के सिर के पीछे एक विशालकाय काला शंख लगा हुआ था और उसके बालों को जकड़कर लटक रहा था। माथे के दोनों तरफ मुड़े हुए 2 सिंग थे। उसके शरीर पर काले रंग के वस्त्र और काली धोती थी। उस आकृति ने प्रकट होते ही घुटनों के ऊपर बैठकर कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाकर उन मानवों को इस धरती से मिटाकर आता हूँ। तभी कली ने उसे टोकते हुए कहा, ज्यादा लंबी मत फेंको, पहले उन्हें मारकर आओ जो तुम्हारे सामने आए हैं। ये सुनकर शंखद्रुम का चेहरा उतर गया। उसने खुद को काले धुएं में बदल लिया और वहां से रणभूमि की ओर चला गया। सुबह भोर के समय यह ओलंपस और दानव आयाम के सीमा पर शौर्य और उसके सारे साथी एकत्रित हुए थे। शौर्य ने आगे आकर सबसे पहले कुछ मंत्र बोले और हाथ की विशिष्ट मुद्राएं बनाई। सभी के सामने दानव आयाम का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। शौर्य ने सबसे पहले अंदर जाने का फैसला लिया और उसने अंदर कदम रख दिया। पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे दानव ऊर्जा का तुरंत आभास हुआ। इस दानव ऊर्जा के कारण उसे ऐसा लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियां कमजोर हो रही है। ये देखकर शौर्य का दिमाग काम करना बंद हो गया। तभी उसे दी गई नंदी महाराज की बाली अचानक चमक उठी और उसके आसपास की दानव ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। अपने कान में पहनी बाली को शौर्य ने एक बार हाथ से छुआ और नंदी महाराज का लाख लाख धन्यवाद दिया। तभी उसे याद आया कि वो यहाँ अकेला नहीं आया है, उसके साथी भी इस ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं, तब क्या करे। तभी सिस्ट की आवाज आई, होस्ट अब तुम सिर्फ युद्ध के देवता के वारिस नहीं हो, अब तुम खुद युद्ध के देवता बनने के मार्ग पर निकल पड़े हो। असुर, दानव, दैत्य तुम्हारे राजदंड के सामने कुछ नहीं है। अगर तुम अपने राजदंड को बाहर निकाल कर रखते हो तो तुम्हारे आसपास की लगभग 2 किलोमीटर की जगह दानव ऊर्जा विरहित हो जाएगी। इस राजदंड के आगे दैवी और आध्यात्मिक ऊर्जा भी काम नहीं करती है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य को बहुत खुशी हुई। सिस्टम तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारे लिए इस युद्ध के बाद मैं खुद तुम जो कहोगे वो पका कर खिलाऊंगा। ये सुनकर सिस्टम ने अपनी आंखों को रोल किया और बोली, हाँ हाँ पता है तुम अपने वादे के कितने पक्के हो। जब तक मैं तुम्हें याद नहीं दिलाती तब तक तुम मुझे कुछ भी नहीं देते। पर शौर्य ने सिस्टम की बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपना राजदंड बाहर निकाला। राजदंड जैसे ही बाहर आया आसपास फैली दानव ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई। जब शौर्य ने यह सुनिश्चित किया कि सारी आसपास की दानव ऊर्जा नष्ट हो गई है, उसके बाद शौर्य ने सभी को अंदर आने का इशारा कर दिया। सारे नाइट्स, शिखा दल की लड़कियां, 4 बच्चे, दोनों पौराणिक जीव और शौर्य का बाकी परिवार तुरंत अंदर आ गया। तभी अभिनव आगे आते हुए बोला, भाई यहाँ की दानव ऊर्जा को क्या हुआ और ये डंडा लेकर क्यों खड़े हो ऐसे। ये सुनकर शौर्य ने एक बार अभिमान को देखा और फिर शांति से बोला, मैंने यहाँ फैली दानव ऊर्जा को इसी डंडे से नष्ट किया है। और इसे सिर्फ डंडा नहीं कहते, इसे राजदंड कहते हैं। अभिनव ने ये सुना तो इस बात को समझते हुए कहा, ओह तो ये बात है। वैसे भी यहाँ दानव ऊर्जा होती तो भी हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ आते वक्त मैंने सभी को एक गोली खाने के लिए कहा था। ये एक खास तरह की गोली है जो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति और दानव ऊर्जा विरोधी तत्वों से बनी है। इसे खाने के बाद कोई भी दानव क्षेत्र के अंदर 24 घंटों तक रह सकता है। ये सुनकर शौर्य के ओंठ कंपनी लगे। उसका मन कर रहा था कि इसी डंडे से वो अभिमान का सिर फोड़ दे, क्योंकि अगर उसने पहले ही शौर्य को इस गोली के बारे में बता दिया होता तो उसे इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, वो दानव ऊर्जा गोली मुझे भी चाहिए, क्या तुम्हारे पास वो गोली अभी भी है। ये सुनकर अभिनव ने तुरंत किसी मासूम बच्चे की तरह शौर्य का आदेश मानते हुए अपने रिंग से वह गोली निकाली और शौर्य को दे दी। शौर्य ने शांति से उस गोली को निहारा और फिर उसने उसे अपने मुंह में रख लिया। अगले ही पल वह गोली उसके शरीर में घुल गई। शौर्य ने उसके बाद अपने राजदंड को वापस आप रख दिया और देखने की कोशिश की कि क्या इस गोली का असर इतना है भी या नहीं। पर शौर्य को तुरंत मालूम पड़ गया कि सच में ये गोली दानव ऊर्जा के खिलाफ असर करती है। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई।
फिर उसने नाइट कमांडर को देखा और कहा, कमांडर अपनी सेना के साथ तुम्हें बताई गई रणनीति के साथ तैयार हो जाओ। तब तक मैं और मेरे बाकी के साथी आयाम सारी जानकारी निकाल कर लाते हैं। कमांडर ने अपने नाइट्स तुरंत आदेश दिया और लड़ने के लिए सभी को तैयार रहने का आदेश दिया। तभी शौर्य ने अपने साथियों को देखा जो उड़ सकते थे। शौर्य इशारा मिलते ही सभी लोग अलग अलग दिशा में उड़ गए। आधे घंटे बाद सभी लोग वापस आ गए। शौर्य ने सभी से इस आयाम की जानकारी मेमोरी ट्रांसफर से ली और सिस्टम की मदद से पूरे दानव आयाम की त्रि-आयामी रचना सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की। जब सभी ने आयाम की रचना देखी, सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा दानव आयाम किसी विस्तृत जिले जितना बड़ा था। इस जिले की रचना प्राचीन समय के यूरोपियन शैली की तरह था। इसे देखकर शौर्य ने तुरंत कहा, इन यूरोपियन लोगों ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब इसका कारण मालूम पड़ रहा है। पाप तो इनके घरों में ही था, तो वो बाहर फैलाने आए थे। शौर्य की बात सुनकर वहां मौजूद जो लोग हिंदी समझते थे वो तुरंत समझ गए। कुछ नाइट्स लीजियन के सैनिक जिन्हें हिंदी समझ आती थी, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। इस आयाम के बाहरी क्षेत्र में सबसे गरीब अर्ध दानव प्रजातियां रहती थी। इनमें सबसे कमजोर प्रजाति थी पिशाच यानी वैम्पायर्स और विचेस। विचेस उन लोगों का समूह था जो इंसान थे पर शैतान की पूजा करते थे और उनसे अंधेरे की शक्तियां उधार लेकर तात्विक ऊर्जाओं में ही फेर करके जादू करते थे। शौर्य की आंखों में ये वर्ग किसी कलंक की तरह था। इसी वर्ग के कारण यूरोप में कई सालों तक औरतों को जिंदा जलाया गया, खासकर सुंदर औरतों को। उसके बाद आते थे आदमखोर भेड़िए जो वैम्पायर और विचेस के बाद रहते थे। इसी इलाके में कुछ ऐसे मानव भी रहते थे जो आधे इंसान थे और आधे जानवर, पर ये पूरी तरह पाप से घिरे हुए थे। इनका बेहदपन इतना बुरा था कि ये अपने माता पिता और परिवारजनों को भी जिंदा खा जाते थे। ये एक प्रकार के नरभक्षी लोग थे। उसके बाद आते थे कृत्रिम पूर्ण दानव और इन बाकी समुदायों के लीडर्स और कुछ इनके सरदार और उच्च पदस्थ अर्ध दानव लोग जो ताकत में बाकी लोगों से ज्यादा थे। उसके बाद आखिर में आता था दानव सम्राट का महल जो किसी गढ़ी की तरह दिखाई देता था। इसके अंदर दानव सम्राट कली और उसके विश्वास पात्र लोग आते थे, खासकर उसके दरबारी। ये पूरा आयाम किसी गोल वृत्त में बना था और एक एक घेरा ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और हर एक घेरे के अंदर सभी दानव बंटे हुए थे। इन सभी रचनाओं को देखकर शौर्य ने उस त्रिमितीय रचना को 5 हिस्सों में बांट दिया। कनक, सुगंधा, कबीर, नागशिखा, इनके लिए 4 छोटे छोटे हिस्से थे, तो वही उसके चारों बच्चों के लिए एक बड़ा हिस्सा था, पर वो हिस्सा कनक और उसके साथियों के हिस्से से छोटा था। शौर्य ने उसके बाद नाइट कमांडर से कहा, ये जंग हम इस शहर के गलियों के अंदर और दानवों के घरों में लड़ने वाले हैं। याद रखना, यहाँ किसी पर भी दया दिखाना यानी अपनी मौत को खुद खाद पानी देना होगा और एक दिन ये तुम्हें खत्म कर देगी। इसीलिए किसी भी दानव और अर्ध दानव पर दया मत दिखाना। स्ट्राइक तो किल विदाउट मसी। शौर्य ने ये बात बड़ी ही सख्ती से कही। उसके बाद शौर्य ने अपने 4 बच्चे कबीर, सुगंधा, नागशिखा और कनक के बीच बांटकर उनके साथ नाइट्स की एक एक टुकड़ी भेज दी। जब सारी अरेंजमेंट हो गई तो शौर्य ने अभिमान की तरफ देखा और बोला, वैद्य जी, अब ये आपकी अकेले की जिम्मेदारी है कि आप यहाँ मौजूद लोगों को अपनी दवाइयाँ और उपचार की सेवा देंगे। उसके लिए आपके साथ शिखा संगठन से लीना आपके साथ रहेगी, जो आपको हवाई मार्ग से जिस जगह जाना है उस जगह भेज देगी। वही बाकी लड़कियों 4 की टुकड़ियों में बाकी लोगों के साथ इस लड़ाई में जाएंगी। शौर्य ने 5 आघाड़ियों को 4-4 डेथ गॉड बॉक्सेस दिए और कहा, इसके अंदर के सभी डेथ गॉड सक्रिय है, तो हमले के दौरान इन्हें पहले हमला करने देना और बाकी लोग सिर्फ इनके कमजोर पड़ने पर ही इनकी सहायता करने आगे जाएंगे। शौर्य का आदेश लेकर सभी ने अपने अपने डेथ गॉड बॉक्सेस अपने पास रख लिए और बिजली की रफ्तार से वहां से युद्ध के लिए निकल गए। इधर अब शौर्य और अद्विका वहीं खड़े थे और चारों तरफ हो रही हलचल पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि उनके ये साथी इस काम को आराम से कर लेंगे। शौर्य और अद्विका उसके बाद सीधा ऊंची उड़ान भरकर इस आयाम के केंद्र की ओर बढ़ने लगे जहां कली का महल था। शौर्य के दोस्तों और बच्चों ने जाते ही इस शहर की पहले घेरे को आसानी से मसल दिया और अगले घेरे की तरफ निकल गए। जब शौर्य और अद्विका अपने रास्ते में थे तभी एक विचित्र शंख ध्वनि उन्हें अपने कानों पर सुनाई दी और उन्होंने शांति से उस आवाज की ओर ध्यान देकर देखा और सुना। तभी अचानक एक शैतानी हंसी हंसते हुए एक काली परछाई शौर्य और अद्विका के सामने आ गई। उस आकृति ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुच्छ मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आयाम में आने की? वैसे मेरे लिए ये लड़की बड़े काम की चीज दिख रही है। इस अप्सरा समान स्त्री को मेरे सामने छोड़ दो और खुद पीछे जाकर खड़े हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस लड़की को उठाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे रक्त का अभिषेक करना पड़े। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अच्छा होगा कि तुम दोनों मेरे सामने अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें बिना दर्द और परेशान की मौत दे दूंगा, वरना मैं तुम्हारी उतनी खराब तरीके से जान ले लूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी भी तुम्हारे पास कम पड़ जाएगी। इस बारे में याद करते हुए तुम्हें भी इस बात को भी पहले समझना चाहिए था। लेकिन शौर्य, जिसके पास इस वक्त किसी भी फालतू बातों के पास ज्यादा समय नहीं था, इस दानव के साथ उसने ज्यादा समय बातें करते रहे। इसीलिए इस शंख दानव के शंख को भी शौर्य पाने की लालसा रखता था। ऐसा क्या होने वाला है उस युद्ध के अंदर? क्या शौर्य सच में शंखद्रुम को मार भी पाएगा? क्या शौर्य की सेना खुद को संभाल पाएगी और पूर्ण दानव को भी हरा पाएगी? CH 298 शंखद्रुम का मायाजाल।
शौर्य के बच्चों ने और उसके साथियों ने दानव आयाम के पूरे शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक पहले घेरे के अंदर के पिशाच और विचेस को ठिकाने लगा दिया और वो अब दूसरे आयाम की ओर बढ़ रहे थे। वहीं शौर्य और अद्विका सीधा कली से भिड़ने के लिए उसके महल की तरफ जा रहे थे, मगर उन्हें रास्ते में ही शंखद्रुम आकर रोक देता है। शंखद्रुम की घमंड भरी बातें सुनकर शौर्य को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसका शंख देकर जाने की बात कह देता है। शौर्य को अपने सामने ऐसे उसका शंख लेने की बात कहते देखकर शंखद्रुम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपना हाथ आगे किया। उसके ऐसा करते ही एक छोटा शंख उसके हाथ में प्रकट हो गया। शंखद्रुम ने उस शंख को अपने मुंह से लगा दिया और बजा दिया। शंख की ध्वनि तरंगे सीधा शौर्य और अद्विका के कानों से होकर उनके चेतना सागर तक पहुंच गई, जिस वजह से दोनों के चेतना सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा की उथल पुथल मचने लगी। शौर्य और अद्विका दोनों भी अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों आसमान से सीधा नीचे सूखे जंगल में गिर गए। शौर्य ने गिरते वक्त अद्विका को कसकर पकड़ लिया था, जिस वजह से अद्विका को छोटी मोटी खरोंचें आई, पर शौर्य को कुछ गहरे घाव हुए। शौर्य को ये घाव भी ना होते अगर वो जगह पूरी तरह से दानवी ऊर्जा से भरी ना होती। शौर्य को जो लकड़ियां लगी वो भी दानवी ऊर्जा से परिपूर्ण थी, जिस वजह शौर्य के घाव अद्विका से ज्यादा गहरे थे। जब वो दोनों जमीन पर गिर गए, शंखद्रुम आसमान से एक शैतानी हंसी हंसते हुए नीचे उनके सामने आया। उस अपनी ओर बढ़ते देखकर शौर्य तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने सिर पर एक तपली मार ली और बोला, साला मैं ये बार बार भूल कैसे जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर शौर्य ने आंखें बंद की और अगले ही पल उसके कान में 2 सुनहरे रंग के कुंडल प्रकट हो गए। कुंडलों से हरे रंग की रोशनी निकली और उसने अद्विका और शौर्य को घेर लिया। शंखद्रुम के उनके पास पहुंचने से पहले ही अद्विका और शौर्य ठीक हो चुके थे। जैसे ही शंखद्रुम शौर्य के सामने पहुंचा, शौर्य उसे उपहास की नजरों से देखते हुए बोला, तुझे पता है मुझे बजाने वाली चीजों को बजाना पसंद है, पर जब बजाने वाली चीजें मुझे ही बजाए मुझे अच्छा नहीं लगता। शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और अपने माथे के बीचों बीच एक उल्टा घुसा दे मारा। शौर्य को खुद को ऐसे मारते हुए देखकर अद्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर शौर्य का चेतना सागर इस बाहरी धमाके से तुरंत शांत हो गया। शौर्य के ऐसा करने से उसकी असंतुलित शक्ति वापस स्थिर हो गई। उसके बाद शौर्य ने अद्विका के माथे पर अपना हाथ रखा और एक आध्यात्मिक ऊर्जा तरंग उसके चेतना सागर में भेज दी, जिस वजह से अद्विका भी तुरंत नॉर्मल हो गई। शौर्य ने उसके बाद शंखद्रुम को देखा और बोला, मानना पड़ेगा कि तुम जैसा दानव ऐसे शंख के पवित्र ध्वनि का उपयोग करके भी हमला कर सकता है। शौर्य की बात सुनकर शंखद्रुम जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उसने शौर्य और अद्विका की शांत शक्तियों को महसूस किया और हैरानी से बोला, ये तुमने कैसे किया। उसकी बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, वो तुम नहीं समझोगे, वैसे तुम शंख अच्छा बजा लेते हो। शंखद्रुम ने एक और काले रंग का शंख अपने हाथ में प्रकट किया और बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर इस शंखद्रुम के शंख का संगीत अब से सुनते रहो और अपनी दुनिया में खो जाओ। इतना कहकर शंखद्रुम ने तुरंत उस शंख को फूंका। शंख ध्वनियों की तरंगे शौर्य और अद्विका के कानों में एक बार और चली गई, पर इस बार वो उनके मस्तिष्क के अंदर सीधा चली गई। अगले ही पल उन दोनों के सामने का नजारा बदल गया। शौर्य अच्छे से समझ रहा था कि ये सिर्फ एक मृगजल यानी मायाजाल है, पर उसने पहले इसकी शक्ति को परखने की सोची। शौर्य और अद्विका के सामने एक सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देने लगा था। इस दृश्य को देखकर उन दोनों की आंखों को बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन फूलों की महक उन्हें मदहोश कर रही थी। शौर्य ने फिर भी खुद को रोक लिया था, मगर अद्विका ने ऐसा नहीं किया। वो मदहोश होकर उन फूलों के बीच जाने लगी। शौर्य तुरंत उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला गया, पर अचानक उन दोनों के सामने का नजारा वापस बदलने लगा। अचानक वो आंखों को लुभाने वाले खुशबूदार फूल बदलने लगे और बदबूदार नरभक्षी फूलों में बदलने लगे। उनकी लंबी लताओं ने शौर्य और अद्विका को तुरंत जकड़ लिया। जब शौर्य को एहसास हुआ कि ये मायाजाल कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है, तो उसने तुरंत इससे बाहर निकलने के लिए एक जोरदार सांस भरी और किसी शेर की दहाड़ की तरह चिल्लाया, जिस वजह से अद्विका जो अभी तक होश में नहीं थी तुरंत अपने होश में आ गई और अगले ही पल वह मायाजाल किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गया। शंखद्रुम जो शौर्य और अद्विका को मायाजाल में उलझाकर उन्हें खत्म करने के लिए तलवार लिए उन्हें मारने ही वाला था, वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने शौर्य ने अचानक आंखें खोलकर उसकी तलवार को उंगली से रोक दिया था। शौर्य ने हल्की सी हंसी हंसते हुए उस तलवार को किसी तिनके की तरह दूर उड़ा दिया, जिस वजह से शंखद्रुम अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट गया। शंखद्रुम ने तुरंत हवा में छलांग लगाए और आसमान में जाकर अपना एक और शंख प्रकट किया और बोला, तुच्छ मनुष्य, अब मैं तुम्हें मेरे इस शंख की असली शक्तियां दिखाता हूँ। इतना कहकर शंखद्रुम ने अपना शंख अपने मुंह से लगा लिया और उसे बजाना शुरू किया। इस बार शंख की ध्वनि से अद्विका और शौर्य को किसी भी तरह के मायाजाल का एहसास नहीं हुआ, पर अगले ही पल आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। गड़गड़ाहट की वजह से आसमान में नीले रंग की बिजलियां कड़कने लगी। उन बिजलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्सैल नागिन कैद से आजाद होने के लिए छटपटा रही हो। शंखद्रुम को अपने इस हमले पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, दामिनी, देख क्या रही हो, भस्म कर दो इन दो मनुष्यों को, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ।
शंखद्रुम की बात खत्म होते आसमान से मानो किसी कैद का दरवाजा खुला हो और सारी बिजलियां शौर्य और अद्विका की ओर किसी नाग की तरह बढ़ने लगी। शौर्य ने ये देखा तो उसने अद्विका को एक नजर देखा और बोला, अद्विका ऐसे हमले हमें थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। शौर्य की बात खत्म होते ही दो बिजली की चिंगारियां शौर्य के ऊपर आ गिरी और उसका पूरा शरीर कांप गया और उस जगह धुआं उठा। अद्विका ने अपनी शक्ति से अपने चारों ओर एक कवच बना दिया। तभी शौर्य बोला, वाह मजा आ गया। ऐसा कहते ही अचानक धुआं छटा और शौर्य इंद्र के वज्र की तरह हाथों में इन दो बिजलियों की चिंगारी को पकड़कर खड़ा था। अद्विका ने ये देखा तो वो हैरान हो गई, पर उसकी तरह खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। कुछ चिंगारियां उसके ऊपर भी गिरी पर कवच की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाई। इधर बाकी की बिजलियां भी शौर्य के ऊपर कमान से छुटे तीर की तरह बरसने लगी, पर शौर्य ने हर एक बिजली को हाथ से जकड़ लिया। आसमान में तैर रही बिजलियों को मानो गुस्सा आ गया हो और अब वो पूरी तरह से खुलकर शौर्य और अद्विका पर बरसने लगी। पर शौर्य ने उसके ऊपर गिरने वाली हर एक बिजली को हाथों से पकड़ना शुरू किया और जकड़कर कैद कर लिया। इधर अद्विका ने भी खुद को कवच के अंदर रखा था तो उस पर भी बिजलियों का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था। शौर्य ने शंखद्रुम की चिढ़ाने वाली नजरों से देख और बोला, अरे सींग वाले शंख, तेरी बिजलियां तो खत्म हो गई, पर मुझे बहुत मजा आया और मैं ये मजा तुम्हारे साथ बांटना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए शौर्य ने एक एक बिजली अपने हाथ से निकाली और शंखद्रुम की ओर किसी भाले की तरफ फेंकने लगा। शंखद्रुम अपनी तरफ आती हुई बिजलियों को देखकर घबरा गया और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, पर शौर्य द्वारा छोड़ी गई बिजलियां किसी गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर निशाना लगाकर बरसने लगी। कुछ ही देर में शंखद्रुम बुरी तरह घायल होकर जमीन पर लेट गया। वो बुरी तरह हाँफने लगा था। शौर्य उसके पास धीरे धीरे चलते हुए जाने लगा, पर अब शंखद्रुम को शौर्य का एक एक कदम मौत का संकेत दे रहा था। मैं इतनी देर से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम बार बार मुझे शंख बजा बजाकर परेशान कर रहे थे, तो अब मैं भी कुछ बजाऊंगा और मैं भी देखना चाहूंगा कि जिस तरह तुम्हारे बजाने से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्या वैसे ही मेरे बजाने से तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर शौर्य ने हाथ आगे किया और उसके हाथ में डमरू प्रकट हो गया। शौर्य ने डमरू को हाथ में पकड़ा और उसे बजाना शुरू किया। डमरू की आवाज में इतनी शक्ति थी कि आसपास की दानव ऊर्जा तुरंत विलुप्त हो गई और अगले ही पल शंखद्रुम अपना सिर पकड़कर चिल्लाने चीखने लगा। डमरू की आवाज बाकी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी थी, पर दानवी शक्तियों के लिए विनाशकारी साबित हो रही थी। आसपास के इलाके में रहने वाले सारे दानव और अर्धदानव तुरंत इस वजह से परेश हो गए, पर शौर्य ने अपने डमरू को बजाना जारी रखा। डमरू की ध्वनि हर तरफ गूंजने लगी। उसकी तरंगे पूरे दानव आयाम में हाहाकार मचाने लगी थी। दानवों को इस ध्वनि ने इस प्रकार कमजोर कर दिया था कि उनकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। पर वही मानव सैनिकों की शक्तियां इस ध्वनि से बढ़ने लगी थी और एक नया जोश उनके अंदर उमड़ने लगा था। शंखद्रुम इस ध्वनि के सबसे पास था तो वो इसके प्रभाव से बेहोश हो गया। शौर्य ने भी अब डमरू को बजाना रोक दिया। डमरू की ध्वनि रुकते ही सारे दानव धीरे धीरे में होश में आने लगे, पर तब तक उनकी आधे से भी ज्यादा सेना खत्म हो चुकी थी। कली जीवनी महल में अभी भी निश्चिंत होकर बैठा था। उसने जब डमरू की ध्वनि सुनी तो उसकी आंखें भी फैल गई। उसने महादेव को कोसना शुरू किया, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि इस आयाम में कोई तो महादेव से संबंधित व्यक्ति आ चुका है, पर वो ये नहीं जान पाया था कि वो इंसान कोई और नहीं शौर्य ही था। कली को भी सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। जैसे हो डमरू का नाद बंद हो गया, कली आसमान की ओर देखकर गला फाड़कर चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे आयाम में हर किसी को सुनाई दी। शौर्य ने भी उसकी गुस्से भरी दहाड़ सुनी थी। वही शंखद्रुम जो बेहोश हो चुका था वो धीरे धीरे होश में आने लगा। शौर्य जब शंखद्रुम को होश में आते हुए देखा तो उसने उसके सहने पर पैर रखकर जोर से दबा दिया। शंखद्रुम के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, पर शौर्य ने उसकी चीख को नजरअंदाज किया और उसके सिर के पिछले हिस्से में हाथ डालकर उसके सिर से जुड़े हुए शंख को खींच निकाला। ऐसा करते ही वह काले रंग का शंख जोरदार तरीके से हिलने लगा और उसके ऊपर से उसकी काली परत हटने लगी। इधर शंख के निकलते ही शंखद्रुम अपनी जगह पर भस्म हो गया। शौर्य के हाथ के शंख से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसके अंदर से एक गंधर्व की तरह दिखने वाले आदमी बाहर निकला। उसने शौर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। शौर्य ने ये सुनकर तो उसने भी अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर शौर्य की सवालिया नजरों को देखकर वह गंधर्व बोला, मेरा नाम पौंड्र है और मैं महाभारत काल के समय से अस्तित्व में हूँ। मैंने महाबली भीम को अपना स्वामी स्वीकार किया था, पर जब उन्होंने अपने शस्त्रास्त्र को त्याग दिया उस वक्त मुझे कली ने चल से उनके शस्त्रागार से चुराया और अपने साथ लाया था। उसके बाद इस कली ने मेरे साथ बहुत सारे अन्याय अत्याचार किया और नए नए दानवों को मेरे साथ जोड़ दिया। आखिर प्राचीन काल के शंखद्रुम के शरीर पर इसने मुझे जोड़ दिया और मैं उसका दास बन गया। शौर्य ने पौंड्र की बात को सुना तो अपने हाथ में रखे शंख की देखा और फिर एक बार उस गंधर्व को देखा। उसके बाद शौर्य ने कहा, लेकिन कथाओं के अनुसार तो तुम्हारा आकार तो बहुत ज्यादा था, तो तुम ऐसे इतने छोटे कैसे हो गए? ये सुनकर पौंड्र ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, ये सब उस हरामखोर की वजह से हुआ था। उस कली ने मुझे मंत्रों से बांधकर मेरी सारी शक्तियां को बांध दिया था। अब मैं मुक्त हो चुका हूं तो मुझे मेरे पूर्व अवतार में आने से कोई समस्या नहीं होगी।
कॉन्ड्रा ने इतना कहा और अपनी आंखें बंद की। उसके ऐसा करते ही शौर्य के हाथ का शंख बड़ा होने लगा और वो अंत में बहुत ही विशाल और महाकाय शंख में बदल गया। अब इस शंख का आकार किसी आम शंख से 5 गुना ज्यादा हो चुका था। तभी कॉन्ड्रा ने शौर्य से कहा, महोदय, अगर आप मुझे अपना दास बनाना चाहते हैं तो मुझ पर अपने रक्त की 2 बूंदें डाल दीजिए, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। शौर्य ने ये सुना तो उसे भी लगा कि उसे इस शंख को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए शौर्य ने अपने खून की 2 बूंदें शंख के मुख में डाल दी। खून की बूंद शंख पर गिरते ही गंधर्व गायब हो गया। अगले ही पल शौर्य के हाथ का शंख सुनहरे रंग से चमकने लगा और उसका आकार वापस छोटा होने लगा, पर उसके ऊपर की पाट पहले से भरी हो गई। शौर्य ने उसे अपने एक हाथ से पकड़ा और न मुंह पर रखकर एक जोरदार सांस के साथ उसे बजा दिया। अगले ही पल किसी भाग की दहाड़ की तरह उसके अंदर से आवाज निकली और चारों तरफ गूंज गई। जिसने भी ये आवाज सुनी उसका हृदय दहल उठा। शौर्य ने उसके बाद मुस्कुराकर शंख को अपने अंगूठी में रख दिया। शौर्य के कान के कुंडल भी धीरे धीरे गायब हो गए और वह अद्विका के पास आकर बोला, लगता है हमें अब आगे निकलना चाहिए। इधर शौर्य ने बजाए हुए शंख की इस आवाज को सुनकर कली भी काफी डर गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। पहले डमरू की आवाज, फिर शंख की आवाज, ये हो क्या रहा है। कली बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी उसका एक दास अंदर आ गया और बोला, महामहिम अनर्थ हुआ है। शंखद्रुम की हत्या हो गई है और इसे करने वाला कोई और नहीं शौर्य ही है और वो इसी दिशा में अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। ये सुनकर कली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और बोला, सेवक, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे 1000 पूर्ण दानव सैनिकों को तैयार रखो और महल के बाहर तैनात कर दो। मैं उस लड़के और उसकी पत्नी को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। अब हम टेढ़ी चले नहीं चलेंगे, हम अब सीधा आक्रमण करेंगे। सभी बाकी सैनिकों को हमारे तरफ बढ़ रहे लोगों को रोकने के लिए भेज दो। कली का आदेश मिलते ही सेवक वहां से चला गया। कैसा होगा शौर्य का स्वागत कली के महल में? क्या कली शौर्य को रोक पाएगा? क्या अलग बात है कली के सैनिकों में और बाकी सैनिकों में? हेलो दोस्तों, इस एपिसोड के बारे में थोड़ी जानकारी। इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ सदस्यों के लिए होगा। प्रिय परिवार, आज मुझे एक सच्चाई आपसे साझा करनी है। मैं इस समय वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा हूं और मजबूरी में अगला एपिसोड मुझे सिर्फ सदस्यों के लिए रखना पड़ेगा। ये कदम उठाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। दोस्तों, सदस्यता सिर्फ 59 रुपए की है। 59 रुपए का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरे लिए आपके भरोसे की आवाज है। जब आप सदस्य बनते हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, आप मेरे सहायक, मेरे प्रेरक, मेरे परिवार बन जाते हैं। आपका ये छोटा सा योगदान मुझे और कहानियां लिखने और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देगा। अगर अभी सदस्य बनना संभव नहीं है तो मैं समझूंगा, इसलिए 24 घंटे बाद एपिसोड सबके लिए मुफ्त होगा। लेकिन अगर आप आज ही जुड़ जाएं तो यकीन मानिए, आपकी ये मदद मेरे लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। कृपया सोचिए मत, देर मत कीजिए, परिवार की तरह साथ दीजिए। आपके हर एक समर्थन के लिए मैं दिल से आभारी हूं।